कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर साहब मौजूद हैं। धन कमा लिया लेकिन मन अभी भी गरीब है। और ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है जिसका नाम जो फिल्मी बॉलीवुड, दुनिया है, बॉलीवुड, हाँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा है ये। शहरी बालक जो होते हैं वो इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन तोते की तरह होते हैं। मम्मा या फ्लाइज देयर, अरे बेटा उड़ा ले, मैनी फ्लाइज आर देयर। ओहो, मैनी तो नहीं उड़ा पाएगा भाई। आज भगवान ने जो भारत को एक प्रधानमंत्री दिया है वो एक है, वन एंड ओनली है। और एक चांद, एक सूरज, एक हिमालय, एक गगन और एक नरेंद्र मोदी। बात ही कुछ निराली है। मोदी जी में आपको ऐसा क्या खास दिखा? नरेंद्र मोदी जो हैं वो मनुष्यत्व के ऊपर की उठी हुई दिव्यात्मा है, जिनको देव सत्ता ने ही भेजा है कि जाइए, अब पृथ्वी पर थोड़ा अति हो गई है, अब आप जाइए। ऐसा भी नहीं कि वो जी कहीं विदेश गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, या पता लगा हार्वर्ड वगैरह की ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। कुछ नहीं। हाउ ओल्ड आर यू? मैंने बोला इनका जी मुझे जो लगता है लगभग 1000 वर्ष की आयु होगी मेरी। देखिए, महादेव को हमारे फिल्म में भी बहुत गलत तरीके से दिखाया है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। वेरी बैड। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ। 12-13 वर्ष की आयु में सुशांत भाई मैंने घर छोड़ दिया। ओह, भगवान, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो भी काम करता हूँ उसी में गड़बड़ हो जाती है। भगवान, क्या ये सही है कि आपने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था? हाँ, जब किसी करत का हूँ ही नहीं परमात्मा, तो मैं आ जाता हूँ आपके चरणों में। तो मैं गंगा जी में कूद गया था। ओह, क्या लोगों ने आपको फिजिकली अब्यूज करने का भी प्रयास किया? उस वक्त किया। सैया सैया, कितने लोग पूछते हैं आपने दो अरे, दो दो घड़ी घड़ी? पहनी? भाई साहब, 2-2 घड़ी। अरे मैं इनका सारा खेल ही घड़ी 2 घड़ी का है। हाँ, या आई एम ऑन फॉर दिस प्लीज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस जिंगल? अच्छा, अंग्रेजी भी पेल रहा है। तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तननुम तननुम तन धेरे ना, नदुम तननुम। ये करके तो अंदर से किसी का कोई एक्सप्रेशन नहीं। और सब देख के जलती घमौरियां लाया आया मौसम डरमी कूल का। तो फिर ये तो एक के बाद एक हमारे जिंगल्स हिट होते गए और अंग्रेजी में तारीफ चल रही है। मैं इनवॉइस में 2000 और बढ़ा रहा। पहले जिंगल के लिए कितने पैसे मिले? 5000 5000 मिले नहीं है आज तक। और फिर बाद में कहाँ तक गया? तो बाद में तो अब तो बस मैं आपको 6 गोले लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं। अब न जाने कितने हैं। अब तो गोला ही नहीं पता कभी कभी तो। ए लिस्टर्स लाइक उदित नारायण, सोनू निगम एंड दिस एंड दैट, दे आल्सो चार्ज 10,000 ओनली। हाँ, उतना ही दे देना। रियलिटी शोज को लेके बहुत सवाल खड़े होते हैं कि वहां भी टीआरपी बेस्ड है, टैलेंट को कम और टीआरपी कौन दे रहा है इसको देखा जाता है। ये सच है क्या? होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। सिंगर्स की दुनिया भी वैसी है, वो पार्टी वाली, ये लॉबी है कि ये मेरे लॉबी का या मेरे ग्रुप का सिंगर है और वहां नशा चलता है, ये सब होता है? योगी जी तो एक्चुअली हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि अगर आप बाल घुटवा लें अपना तो आप भाई लगते हैं उनके। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे थोड़ा वृहद तौर पर समझ सकें और समग्र रूप से समझ सकें। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो संगीत की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और जिंदगी को भी थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर समझने की में हमारी मदद करेंगे। हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बारंबार प्रणाम आपको सुशांत। कैलाश भाई, कैसे हैं आप? जी, एकदम जैसा आपने छोड़ा था। कैलाश भाई, मतलब इतनी छोटी सी जर्नी में जो आपने हासिल किया है वो अपने आप में अद्भुत है। और दर्शक तो अभी आपको देखेंगे, हम लोग जब आपसे बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि सिंगर से बात कर रहे हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर रहे हैं। वैसा हाल रहता है। ये जी। जर्नी कितनी शानदार रही है,
कहाँ से निकले, कहाँ पहुंचे, क्या रहा? सुशांत भाई, जिस तरह से एक मूर्ति होती है परमात्मा की, जैसे जब हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर प्राण प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने गए, तो उस वक्त जैसे ही मूर्ति का अनावरण हुआ और प्रत्यक्ष दर्शन हुए जनमानस को, जो वहाँ उस प्रांगण में उपस्थित थे हम जैसे, तो जो दृश्य सामने दिखा, वो प्रतिमा पहले जो दिखी, उस दिखने भर में अश्रु आ गए। और वो अश्रु आनंद के थे, उत्सव के थे। हृदय में न जाने कितनी उमंगें उठ रही थीं। वो प्रतिमा आपको मनोहारी तो लग रही, लेकिन वो न जाने कितने वर्षों से, पहले तो पत्थर तप रहा होगा, लाखों वर्षों का वो पत्थर। क्योंकि पत्थर क्या है, धूल के कण जब चिपकते 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 लाखों करोड़ों वर्ष के हो जाते हैं, तो वो शिला बन जाती है। उस शिला को भी जब छेनियां पड़ती हैं, इतनी छेनियां पड़ती हैं कि जब वो एक दिन मूर्ति बनकर, परमात्मा तो बिना प्राण के थे वहां, प्राण प्रतिष्ठा तो उस दिन हो रही थी, लेकिन वो प्रतिमा जब हमारे समक्ष आई तो अश्रु बह उठे और आनंद ही आनंद बह उठा, जैसे साक्षात परमात्मा समक्ष आ गए हैं आपके। वो जो प्रतिमा की सौंदर्य था, उस सौंदर्य को तो हमने भाव विभोर होकर अनुभव कर लिया, परंतु उस सौंदर्य के पीछे कितने वर्ष, कितने वर्षों की तपस्या और कितनी छैनियां और हथौड़ियां पड़ी होंगी, ये तो मेरी प्रतिमा ही जानते हैं परमात्मा की। ये वो वाला जीवन हमारा कैलाश खेर का। अब आपने परिचय जैसे पद्मश्री कैलाश खेर। और मैंने सुना कि आप अपनी इंडस्ट्री में पहले पद्मश्री हैं, और जब आपको पद्मश्री मिला तो बड़ा हाहाकार भी मचा। वो तो होता ही है, देखिए अचानक अ, बनी हुई सल्तनत कोई होती है, बनी हुई दुनिया होती है। खास तौर से ये जो जिसको हम पता नहीं वुड जैसा भी एक नाम वहाँ लेते हैं, फिल्मी दुनिया हम कहते हैं उसको। वहाँ पर जितने भी सिक्योर्ड लोग होते हैं, वो बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं। अच्छा। ये उस प्रोफेशन का मैं कहूँगा, समझ लीजिए से स्वभाव है बेचारा। मतलब उस दुनिया में रहना ही मरते दम तक इनसिक्योर रहने जैसा है अरे बाप कि रे। कोई और ना हमारे निकट आ जाए। मतलब सिंहासन छीने तो बड़ी बात होती है, कोई निकट भी ना आ जाए, कहीं सिंहासन का पैर ना खींच ले यार मेरे, वैसी एक डरावना सा। बिकॉज क्या होता है, ये जो क्रिएटिव वर्ल्ड होता है सुशांत भाई, ये इनसिक्योर वर्ल्ड होता है, अनसर्टेनिटी से भरा होता है, अनिश्चितता से। अनिश्चितता जो है वो सुरक्षित करने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। यानी आप देखिए, आपने जैसे इतना दुख देख लिया हो, इतने आप हादसों से गुजर गए, तो अब जब हादसे नहीं भी हैं तब भी आप हद से रह रहे हैं। तो इसीलिए भारत का अमीर आदमी भी ज्यादातर गरीब की तरह एक्ट करता है। आप ये मनुष्य की साइकोलॉजी देखिए भारत का। क्यों? क्योंकि भारत ने गुलामी हजारों वर्ष की देख ली है। भारत का कोई भी बड़ा सा बड़ा अमीर, हम तो अमीरों में बहुत रहते हैं अब, तो हम उनको निहारते हैं, हम उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति देखते हैं, इनकी मनोवृत्ति क्या है। बहुत करोड़ों पति हैं, अरबों पति हैं, पता नहीं क्या क्या अपना गुणगान बता भी रहे हैं, अपना स्वयं चालीसा पढ़ते हैं बहुत सारे, हमने यहाँ भी ये किया है, वहाँ भी हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ भी हमारा विला है। अच्छा, लेकिन उनके हृदय में जब उनसे दान देने के लिए कहा जाता है कहीं, तो उसमें भी वो आरओआई देखता है। भारत बेचारा गुलामी से इतना देख लिया उसने कि संततियों तक उसकी जो बदबू है गुलामी की वो जा नहीं रही। धन कमा लिया लेकिन मन अभी भी गरीबा है। तो और ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है जिसका नाम जो फिल्मी बॉलीवुड, दुनिया है, बॉलीवुड। हाँ वो वुड पता नहीं कहाँ से आया ये तो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा है ये। तो ऐसे में हमारा जीवन वहाँ परमात्मा को अलग ही लीला रचनी थी। साहेब, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में जन्मा, और दिल्ली के ही क्षेत्र में मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन क्षेत्रों में ही हमारी परवरिश हुई, पालन पोषण हुआ। साहेब, हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था,
तो बाल्यावस्था में कम आयु 4-5 वर्ष की आयु थी एक बालक की। तो बहुत बड़े एक संत आए हुए थे घर में। उन्होंने कहा मेरे माता-पिता को, माँ का नाम चंद्रकांता है, चंद्रकांता इस बालक को मैं लेके जाता हूँ, इसकी पढ़ाई-लिखाई, इसका पालन-पोषण मैं करूँगा। क्योंकि वो बहुत प्रकांड ज्ञाता थे स्वामी जी, स्वामी चेतानंद। बहुत बड़े थे, अजानुबाहु थे, सावत हाथ थे घुटनों तक। भगवान राम के भी, गुरु गोविंद सिंह जी के भी अजानुबाहु थे ये लोग। ये दैवत्व से जो परिपूरित होते हैं, उनको ऐसे आकार में परमात्मा भेजते हैं। तो उन्होंने कहा इस बालक को मैं लेके जाऊंगा, मैं ही इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसकी कुछ विलक्षण बात है इसमें। तो उस वक्त माँ ने स्वीकार नहीं किया, उनको आप कितने लगा साल के थे तब? 3-4-5 3 साल 4 की 5 कुछ हाँ। ऐसे तो समझ आता था छोटी छोटी बातें। क्योंकि जो गांव के बालक होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत शार्प होता है शहरी बालकों से। शहरी बालक जो होते हैं वो इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन तोते की तरह होते हैं, मशीन की तरह। जितना कमांड दोगे उतने ही, मम्मा या फ्लाइज देयर, अरे बेटा उड़ा ले, यू नो मैनी फ्लाइज आर देयर, ओहो मैनी तो नहीं उड़ा पाएगा भाई। तो वैसा वाला हालत शहरों में, गांव में, ये इंटेलिजेंस का फर्क है। क्यों? क्योंकि गांव की जो जिंदगी होती है वो स्वच्छंद होती है, प्रकृति के साथ होती है। प्रकृति के जब साथ होती है तो प्रकृति आपको आत्मसात करके रखती है। इसलिए 4-5 वर्ष का बालक कैलाश खेर ये सब सुन रहा है। जब संत बोल रहे हैं इस बालक को मैं लेके जाऊंगा, मैं ही इसका पालन पोषण कराऊंगा और इसमें कुछ विलक्षण बात है। लेकिन माता पिता को उस वक्त ये बात शायद जची नहीं। उनको लगा कहीं ये बालक सन्यासी ना बन जाए, उनको सन्यासी ना बना दे महाराज जी। तो महाराज जी ने इतने मृदु भाव से, सरल भाव से, विनम्रता से जाते हुए बस एक बात कही कि तुमको ये मेरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन ये बालक तुम्हारे पास रुकेगा भी नहीं और इसको संत ही पालेंगे। जाओ, मैं तुमको ये आज आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ। 12-13 वर्ष की आयु में सुशांत भाई मैंने घर छोड़ दिया। ओह! और उसके बाद बस जब से घर छोड़ा है अब तक घर ही छोड़ा है। अब पूरी पृथ्वी हमारा घर है, पूरा अंबर हमारी छत है। हमारे जीने का जो ढंग है बहुत दुनिया से निराला है। अच्छा, हम दुनिया को बहुत अलग ढंग से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं और इतनी बेबाक दृष्टि से देखते हैं जैसे नदी हर पल हर धारा नदी की बह रही है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं लिव एवरी मोमेंट, लिव एवरी मोमेंट बिकॉज एवरी मोमेंट इज लिविंग यू। वाह! तो इस प्रकार से हमारा जीवन था और बाद में जब हुआ तो महात्माओं ने ही पाला, तो मैं महात्माओं में पला हूं। आप जब 12 साल की उम्र में निकले, उस वक़्त आपको क्या थॉट आया कि घर क्यों छोड़ना है? तो घर कई कारणों से छोड़ता है। आज भी भारत में ऐसे इस तरह के मानस के बालक अभी भी हैं जिनके अंदर शरीर भले बालक का दिख रहा हो परंतु आत्मा हो सकता है बड़ी हो और वो अलग संवेदनशीलता से बने हों। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल दुनिया से अलग हो, भिन्न हो सकता है वो सब देख पाते हो जो सब नहीं देख पाते। देखिए, आंख सबके पास है, दृष्टि सबके पास होती नहीं। दृष्टि किसी किसी के पास आज भी, वरना देखिए 150 करोड़ हम हैं, लेकिन आज भगवान ने जो भारत को एक प्रधानमंत्री दिया है वो एक है, वन एंड ओनली है। और एक चांद, एक सूरज, एक हिमालय, एक गगन और एक नरेंद्र मोदी। बात ही कुछ निराली है। तो परमात्मा देखिए रचते तो इतनी सारे अंश हैं अपने कि ये लो लगभग 9 अरब के करीब पूरी दुनिया में मनुष्य जाति है। अरबों का ये दुनिया है, अरबों का ये विश्व है, करोड़ों का है देश, पर उंगलियों पे गिने जाने वाले कुछ ही हैं विशेष। क्या बात है! और उनकी चाल परमात्मा बाल्यावस्था से ही तय कर देता है। मोदी जी में आपको ऐसा क्या ख़ास दिखा? अच्छा, मोदी जी में
कुछ एक बात हमको एक नजर आती है साहब कि मनुष्य तो बहुत होते हैं जो मनुष्य की तरह ही जी के मर जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी आए जैसे अवधूत कोई आया और वो जैसे भला करने आया हो कि नहीं, मैं संततियों का भला करता हूं, मैं सिर्फ इस युग का भला ना करूं, मैं अनेक युग तक भलाई का वृक्ष बो दूं, कल्प वृक्ष बो दूं, जिससे मनुष्यत्व ये जाग जाए। जैसा हमने बताया, भारत के अमीर भी अभी गरीब हैं, वो डोनेशन भी दबाव में देते हैं, दान भी दबाव में देता है, स्वभाव में नहीं। घर में कैंसर हो जाए फिर आप बोलें दरगाह पे लुटाना, भाई इतना देना है, यहाँ पे ये पीपल का पेड़ पे जो धागा बांधा हुआ है यहाँ भी इतना देना है। वो सब अंधे हो जाते हैं अकल से। जब दुख आएगा, जब कभी प्रेशर कहीं से आएगा, तब तो इस तरह की जहां मानव जाति अभी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आज भी जब हम ROI ढूंढते हों डोनेट करने में, कुछ स्पॉन्सर करने में, जबकि वेदों में भी लिखा है कि इस ग्रस्त में जाओगे तो अर्थ कमाना जरूरी है, लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो। क्योंकि जब आप अर्थ कमाते हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितनी बेईमानी करनी। ये नहीं कि आपको अकेले, क्योंकि अर्थ कमाने के लिए एक नेटवर्क होता है, न जाने कितना उसमें कलुषित बात आई है, कहाँ से किसी का मन कपट से आया है, किसी का मन कलुषित होकर किसी ने उसमें दुख जताया है। तो धन को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। धन कैसे शुद्ध होता है? पुरुषार्थ से। तो जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो एटलीस्ट कहा है कि 1% आप सेवा में दीजिए, मानव सेवा में, संत सेवा में, गौ सेवा में, उसको लगाइए, तो धन की शुद्धि होती है। धन शुद्ध होगा तो आपके यहाँ कलुषित धन नहीं, जहाँ कलुषित धन नहीं है वहाँ कोई बीमारी नहीं है। आज भी ऐसे घर हैं जहाँ आनंद ही आनंद बरस रहा, और आज भी ऐसे भी घर हैं जहाँ सब कुछ है, पैसे बहुत हैं, लेकिन बहुत बीमारियां घुसी हैं घर में, पैसा उधर ही जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो मनुष्यत्व के ऊपर की उठी हुई दिव्यात्मा है, जिनको देव सत्ता ने ही भेजा है कि जाइए, अब पृथ्वी पर थोड़ा अति हो गई है, अब आप जाइए। और उनको पहले ट्रेन किया, संतों में ही ट्रेन हुए वो। ऐसा भी नहीं कि वो जी कहीं विदेश गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, या पता लगा हार्वर्ड वगैरह की ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। कुछ नहीं, सिंपल यज्ञ में शामिल होते थे और सेवा करते थे, और सामान्य रूप से नीचे सोते थे योगी की तरह, जैसे एक छात्र होता है गुरुकुल में होता है, वैसा जीवन हमने भी जिया है साहब। और हमको संतों ने पाला। हमने घर छोड़ा था किसी जिद में। जिद ये थी कि जिस प्रकार से असंवेदनशीलता घरों में ही पाई जाती है, कहीं ना कहीं आप अपने ही निकट देखते हैं, अपनी सराउंडिंग में ही, यार मैं ऐसी दुनिया से थोड़ा हटूंगा और कुछ स्थिति मजबूत हो, फाइनेंशियली भी मजबूत हो, सोशली भी मजबूत हो, और जो बातें हम पढ़ते हैं या बड़ों से सुनते हैं और अमल में नहीं लाते, बड़े भी जो कहते हैं वो हैं नहीं ऐसे। और एक बालक है वो बार बार टोकता था उन्हीं बड़ों को जो ज्ञान देते थे, तो वो बालक पे अचानक कोई कोई बरस जाता था, कोई हाथ छोड़ देता था। लेकिन ज्ञानी मत बनो। हाँ, क्योंकि हमारे भारत में आपको इस तरह से बहुत टोका जाता है, एक्सेप्टेंस बहुत कम है भारत में कि हाँ, अनोखी आत्मा छोटे पैकेट में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आयु शरीर की होती है सुशांत भाई, आत्मा की कोई आयु होती नहीं। मुझसे मुंबई में, क्योंकि हम जब गए मुंबई में 2002 में, तो हमारी हिंदी बड़ी प्रगाढ़ थी, प्रखर थी, तो एक मनुष्य ने हमसे पूछा, वाओ यू वेरी स्मार्ट, यू नो टॉक सो स्मार्टली, हाउ ओल्ड आर यू? तो मैंने बोला, इनका जी मुझे जो लगता है लगभग 1000 वर्ष की आयु होगी मेरी। मैंने कुछ नहीं उसको बोला, बस इतना ही बोला, लगभग 1000 वर्ष की आयु है मेरी। ओह माय गॉड, आर यू किडिंग मी? तो वैसा होता है। तो क्योंकि हम जब घर छोड़कर निकले तो कष्ट हमारे संरक्षक बने, कष्ट, विपत्तियां, कठिनाइयां, जटिलताएं, कुटिलताएं, मलिनताएं, संसार का कुठाराघात, वो हमारा संरक्षक कैसा बना। हुआ, कैसी तो जटिलता? जैसे क्या होता है, समाज के दृश्य को आप कैसे देखते हैं? जब आप घरों में होते हैं,
एक कवच में होते हैं, एक सुरक्षा में होते हैं, तो लोग आपको, अच्छा ये आपके पुत्र हैं कैसे हो बेटा हैं? हैं? अच्छा पढ़ाई करते हो, कितनी कितनी कक्षा में हैं? वही लोग, उनको जैसे ही पता लग जाए ये बच्चा रनअवे बच्चा है, ये घर से अब निकला हुआ बालक है, सबसे पहले मनुष्य उसका शोषण का, कि हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस इनसेंस, दिस प्योरिटी, अब मैं इसको कैसे इम्प्योर बनाऊं अपने वाचाल दिमाग लगा के। सो सबसे पहले हमको एक जॉब मिला प्रिंटिंग प्रेस में। अच्छा। प्रिंटिंग प्रेस में यही मयूर विहार पास ही में है आपके, जहाँ ये स्टूडियो है। हैं। और तो प्रिंटिंग प्रेस, लेटर प्रेस तो होती थी तब, तो मैं लेटर प्रेस, लेटर लगाने, थोड़ा मैं स्मार्ट था, मतलब मैं शार्प बुद्धि का हूँगा उस वक्त भी, तो मैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाता था। तो वो तो भगवान की देन होती है सुशांत भाई, अब उसमें मुझसे वो बड़े खुश। तो मेरी जो ड्यूटी आवर्स होते थे उनका कोई समय सीमा नहीं होती थी, आप सुबह 8 बजे से शुरू होके रात के 12 बजे तक आप काम कर रहे हो बस। 600 रुपया पर मंथ की हमको जॉब मिली थी उस वक्त। ये किस साल लेकिन की बात होगी? 90s? हाँ, अर्ली 90s की रही होंगी, करेक्ट। तो साहब उसके बाद 1 साल तक हमको हमको लगा जैसे पैसे जुड़ रहे हैं मेरे, इकट्ठे मिल जाएंगे। ओह! लेकिन जैसे ही आपको वर्ष के अंत में बहुत सारे छोटे-छोटे सपने होते हैं, टीनेज में आपका रहना ठीक से हो जाए, क्योंकि कभी अगर धाड़ पड़ जाए, माँ आ जाए कभी, कभी पिताजी आ जाएँ, तो आप प्रतिष्ठित घर के तो हैं, आप ऐसे दरिद्र घर के तो हैं नहीं, रहन-सहन का तरीका तो है। अगर आपको बेहाल देखा, तो वहाँ कुटाई चढ़ेगी आपकी फिर, कि ऐसी क्या आफ़त आ गई थी, इतना ज़िद्दी क्यों है तू? तो ऐसे में मुझे ठीक से रहना है, रहन-सहन का ढंग हो, तो मैं ठीक से कमाऊँगा तो ही ठीक से रहूँगा। तो ऐसी स्थिति पर जैसे हमने वर्ष में पूछा, वर्ष के अंत में, कि मेरे इतने पैसे हो गए होंगे, तो उन्होंने हमको एक तरह से ठन-ठन गोपाल जी दिखा दिया। तो इस तरह के जब आपको छोटे-छोटे अनुभव होते हैं, वो छोटे-छोटे अनुभव भी आपके अंदर बहुत बड़ा विघटन करते हैं। तो जब आपको बोला कि पैसे तो नहीं है, नहीं मिलेंगे, फिर आपने क्या किया? तो उस वक़्त हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसी स्थिति पे, यू आर एट रिसीविंग एंड, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पे मेरे परमात्मा करते हैं, करनहार करतार। क्योंकि जब आप संपूर्ण समर्पित होते हैं और बात करते हैं, मैं हमेशा से मेरे महादेव से बात करता हूँ, आज भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। इसलिए मेरा जीवन एक चमत्कार की तरह है। देखो, सबको जीवन मिला है, हमको एक मिशन मिला है, हमको एक कंपैशन मिला है, हमको एक मिरेकल मिला है। एवरी डे मिरेकल्स फॉलोज मी, एवरी डे, इवन नाउ ऑल्सो। अच्छा, वो पहले से परमात्मा से जैसे हॉटलाइन पे बात चलती रहती है, आप पेरेंट्स से नहीं कभी हुँ। चिपके रहते हैं किसी खास एज में, कि घड़ी घड़ी आपको उनका कभी फोन आ रहा है, कभी आपका उनको जा रहा है, वैसा परमात्मा से हॉटलाइन पे चलती है हमारी बात साहब, अभी भी। सोचिए, जैसे मतलब क्या कि तो मैं जो भी विघटित हुआ, बस मैं हंस के परमात्मा, परमेश्वर, आओ, ये सब आप रच रहे हो ना लीला, आपको ये तैयार करना है ना मुझे, इतना इतना विष पिलाना है ना, जैसे आपने विष पिया था और उसके बाद भी अमृत बांटा इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी का सर्जना की, विध्वंस नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, आप महादेव के इतने बड़े भक्त हैं, महादेव का ये है, महादेव का वो है, आज के यूथ में आप महादेव को किस तरह से प्रेरणा देने के लिए बोलेंगे, और किस तरह से यूथ आज का। मैं बताता हूँ उनको, देखिए, महादेव को हमारे फिल्म में भी बहुत गलत तरीके से दिखाया है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया, वेरी बैड। प्याला कभी मेरे दाता ने कोई पिया ही नहीं। वो प्रतीकात्मकता है उनकी, कि जितनी की कठिनाई, जितनी विषमताएं हैं, जितनी भी कटुताएं हैं, उनको मेरा दाता खुद सहता है, सारे दुखों को खुद सहता है, और सुखों को ऐसे बांटता है अपने
पृथ्वीलोक में सारे जितने भी उनके अंश हैं कि चलो मुझे तो जिंदा रखना है इस पृथ्वी को। तो वो एक प्रतीक है जिसको वो बोलते हैं विष पिया विषधारक। वो विषधारक हैं लेकिन जग उद्धारक हैं। वो कभी भी किसी को ऐसे प्याला तेरे नाम का पिया तो नहीं है। तो वहां पे तो मैं हॉटलाइन पे ऐसे बात करता था। जितने इस तरह के अनुभव हुए, कटु अनुभव, बस वो हम परमात्मा को सौंपते गए। कटुता हम में नहीं आई। वरना छोटी सी बात से बेचैन होकर कितने लोग गालियां देते हैं भगवान को भी। भगवान मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो भी काम करता हूँ उसी में गड़बड़ हो जाती है। भगवान वो जितने लोग गलत हैं वो कैसे पनप रहे हैं। कभी नहीं भाई, उसकी लीला वही जाने। एक मनुष्य ने हमसे पूछा था सुशांत भाई मुंबई में, क्योंकि जब तक नहीं जानता था कोई तब तक तो बात ही अलग थी। जैसे ही थोड़ा जान हुआ, ओ मेरे दाता ने इतनी जान डाल दी आपके भाई में कि अब इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं, डू यू मेडिटेट बिकॉज योर ऑरा इज वेरी पॉजिटिव। तो अच्छा, ये सवाल करते ही मनुष्य सबसे पहले एक ब्रैकेट में ना सब कंडीशनड हैं। जो इंटेलिजेंस भी है हमारी वो सब कंडीशनड है, एक एक टेम्पलेट की है। तो वो वहाँ फिक्स है, डू यू मेडिटेट बिकॉज योर ऑरा इज वेरी पॉजिटिव, हाउ लॉन्ग डू यू मेडिटेट एवरी डे। उनका ये मशीन रुके तो मैं बताऊं। मैंने उनको बताया कि ए मेरी मशीन, मैं तो कुछ करता ही नहीं, जो करते हैं वो मेरे करणहार करतार करते हैं। तो वैसा हुआ। तो हम तप सोना कुंदन बन जाता है, यहाँ बिरला ही कोई दाव लगाता है। तो वैसा जीवन हमको एक समय तक पहले परमात्मा ने दिया। और मैंने सुना आपने जब ये दौर चला आपका मुश्किलों का, और मुंबई में फिर क्या हुआ उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले क्या ये सही है कि आपने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था? हाँ, तो ये हुआ कि इतनी विफलताएं मिली, इतनी असफलताएं हुई कि एक समय ऐसा आया कि मन में बहुत सारे प्रश्न स्वयं के आते थे। भगवान से कभी हम प्रश्न नहीं करते, अभी भी वो हमारी हिम्मत नहीं होती कभी, हे मेरे दाता। तो उस वक्त बस तब ये मन में आया कि परमात्मा शायद मैं गलत समय पे, गलत स्थान पे, गलत दुनिया में आ गया हूँ, गलत प्लैनेट पे आया हूँ। यहाँ ये दुनिया बहुत रूथलेस है, ये झूठ बोलती है और कहती है झूठ मत बोलो। ये गलत करती है और कहते हैं सब माइक पर गलत मत करना। सबके कर्म दुष्कर्म होते हैं और कहते हैं कर्म तो जी अपना असर दिखाता ही है, कर्मों की तो गति न्यारी होती है। तो ज्ञान अलग तरह का है और ध्यान अलग तरह का है। हे मेरे दाता, मैं कहाँ आ गया हूँ। इतना अति संवेदनशील आपने मुझे ऐसे समय में बना दिया जहाँ इतनी क्रूअल दुनिया है, इतनी रूथलेस दुनिया है, इतनी हार्टलेस दुनिया है, और विफलता ही विफलता मेरे हाथ लगती है। तो मैं तो जब किसी करत का हूँ ही नहीं परमात्मा, तो मैं आ जाता हूँ आपके चरणों में। तो मैं गंगा जी में कूद गया था। ओह! तो गंगा जी में कूद गया था, लेकिन ईश्वर को जो करना होता है तो उन्होंने माँ ने मारी लात, और न जाने कैसे हम बाहर आए, किसी ने हमें निकाला। और वो तो एक बड़ी रोचक कथा है। वो निकाला, उसने हमें पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू कूदा क्यों गंगा जी में, मरने गया था क्या? मैंने बोला हाँ। तो दिया मुझे एक कान पे, अजनबी बंदे ने। तो वो बड़ी अलग बात थी। मैं जिस आश्रम में रहता था, अभी भी मैं टच में हूँ इन सब जगहों से। उस आश्रम परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, आप जानते होंगे, जी, जी। आरती से पहले मैं गाता था, वहीं वहीं पला हूँ मैं वहीं की प्रोडिजी हूँ भाई। अच्छा। तो फिर जब ऐसा हुआ, एक पूरे दिन में बाहर नहीं निकला, भोजन भी नहीं किया, इसी प्रश्न में खुद से करता था कि दाता मैं मर भी नहीं पाया, मैं मरने में भी असफल रहा, कुछ करने में भी असफल रहा। जब संसार में, समाज में काम करने जाता हूँ, कहीं पैसे कमाने जाता हूँ, तो वहाँ बेईमान लोग बैठे हैं, वहाँ चरित्र से थोड़े डिगे हुए लोग बैठे हैं, बात करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन ऐसे तो कैसा निर्माण होगा किसी संवेदनशील आत्मा के अंदर। फिर वो भी थोड़ा चालाकी सीखेगा, मक्कारी सीखेगा, मुझे वो सीखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा मैं देख रहा हूँ, जो भी वैसा जीवन जी रहे हैं, वहाँ नेचुरली एक एक बीमारी घरों में घुस जाती है।
किसी के यहाँ अपाहिज बालक आता है, किसी के यहाँ ऑटिस्टिक बालक आता, कहीं कैंसर घूमता है, और घरों में और अमीरों में ज्यादा घूमता है। और अमीर तो आदमी चाहे छल से, कपट से, साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से अमीर पैसे के पीछे भाग रहा है ना, पागल हुआ वो इंसान। लेकिन कितने कम लोग हैं धरती पर जिनके पीछे पैसा भाग रहा हो। कभी किसी ने ये विचार किया है? धनवानों ने भी क्या ठहर के कभी विचार किया कि हम किस बात के पीछे पड़े हैं? दुनिया में जो भी धनवान हैं वो धन के सिर्फ पहरेदार हैं, सिर्फ रखवाले हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी वो धन किसी का नहीं होता। जो भी ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो मेरे परमात्मा है ना, वो परमात्मा का ही रूप है। वो किसी को साथ कभी गए ही नहीं वो तो बस डब्बे जाते हैं। तभी आपने गाया हीरे मोती मैं न चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। जी कैलाश भाई एक लाइन इसकी सुना दीजिए, फिर आगे बात। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाह में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया क्या बात है। कैलाश भाई, आपको पहली बार कब लगा कि आप गा सकते हैं? ये तब लगा जब हम दुख देखकर, और लगभग 17-18 के होके वहाँ ऋषिकेश में ही थे, और बहुत रगड़े जा चुके थे। मतलब हमने 6 साल में ऐसा कष्ट देख लिया था लगभग 60 या 600 साल तक कोई मुसीबतों का पर्वत अपने सर पर उठा के रखे। कैलाश भाई, चूंकि आप बहुत निश्चल मन है और आज भी आपको सुन रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट किसी व्यक्ति को सुन रहा हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपके कष्ट में जो आर्थिक समस्याएं आपने देखी, क्या लोगों ने आपको फिजिकली अब्यूज करने का भी प्रयास किया? उस वक्त किया थोड़ा। ओह गॉड। हाँ, वो समय था, लेकिन उसको हम इसलिए उजागर नहीं करना चाहते, सुसाइड को, इनको, क्योंकि देखिए ये सब बातें, इसका यदि हम पॉजिटिव पृष्ठभूमि में ही कुछ चीजें बताएं तो उसका ज्यादा समाज पर लेकिन प्रभाव इसमें होता कैलाश है। भाई एक एंगल ये भी है कि जो लोग आज की डेट में हम सुनते हैं, कई छात्र ये एग्जाम नहीं निकला तो आत्महत्या कर ली, वो नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली। आप देखिए जीवन में कि कैलाश भाई भी एक एग्जाम्पल हैं। उन्होंने भी एक गलती की कि आत्महत्या का प्रयास किया, बच गए, लेकिन आज देखिए वो कहां से कहां पहुंचे हैं। होता क्या है, कभी कभी मन आपका विचलित होता है, इस उस वेग तक होता है, उस अंश तक चला जाता है कि जब आप अपने आप को समाप्त करने का ठानते हैं, परंतु दैट इज नॉट द अल्टीमेट, यू नो, वो तरीका सही नहीं है, वो हाँ, रास्ता सही नहीं है। वो कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला इंतजार करता है। बल्कि मतलब मैं कहता हूं, विफलताएं सफलता का प्रथम चरण है। हम तो जीता जागता उदाहरण है साहब। सही बात। अब हर चीज मेरे दाता अब इतना ज्यादा देते हैं, बस एक चीज है कि अब वक्त नहीं देते। पहले ही बोल दिया, पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। क्या बात है, एक लाइन में, पहले वक्त नहीं था अब वक्त नहीं है। क्या देखिए बात है। कितने लोग पूछते हैं आपने दो अरे दो दो घड़ी घड़ी। पहनी भाई साहब, दो दो घड़ी। अरे मन का सारा खेल ही घड़ी दो घड़ी का है। तो ऐसे हम उनको डाइवर्ट कर देते हैं। कैलाश भाई, आपके अंधेरे के आगे जो रोशनी इंतजार कर रही थी, वो मुंबई में कर रही थी, तो आप तो यहाँ आपने से। एक हाँ, बहुत ही हाँ, प्यारा प्रश्न पूछा है हाँ। सुशांत भाई, कि ये तय मन ने कब किया कि अब मैं गाना ही गाऊंगा। क्योंकि और जॉब्स हमने बतेरे कर लिए थे, हमने एक्सपोर्ट भी किया था। एक्सपोर्ट में तो हम इतने माहिर हो गए थे, वो भी दिल्ली में रह के अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो यू कैन इमेजिन कि मैं कितना वाचाल हो गया हूँगा। अंडर टेबल कैसे यहाँ उन दिनों प्रैक्टिस चलती थी, और जो मतलब काम कोई ना कर सके वो एक 20-22 साल का लड़का ऐसे करता था कि अपनी फाइल सारी क्लियर, ये, और अपना शिपमेंट पहुंच भी गया हैम्बर्ग। तो ये सब करते हुए, लेकिन अंदर जो बैठे हुए मेरे परमेश्वर थे, मेरे महादेव, आत्मा में जो, जिसको हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं, उनसे जब मेरी बात होती थी रात को, उस आयु में भी,
तो मैं बहुत शर्मसार होता था कि पैसे तो कमा रहा है तू थोड़े थोड़े, होशियारी तो तेरी आ रही है, लेकिन क्या तुझे ऐसे जीना है? तू तो बहुत उग्र था, तू तो बहुत रुद्र था, तू तो बहुत ज्यादा ऐसे पारदर्शी होकर जीता है और देखता है संसार को। ये क्या हो गया तुझे? तू तो खुद सबसे ज्यादा मलिन होता जा रहा है। ऐसे कमाएगा पैसा? ऐसा पैसे से तो तू अपंग होएगा, अपाहिज होएगा, देखना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा तेरा, तेरे कर्मों में ही, क्योंकि ये बात आ गई अब तो। साहेब, कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। चल दी चाल। मेरा बहुत ही बड़ा एक शिपमेंट था, वो विफल हुआ। तब ये मैंने निर्णय लिया था, जो गंगा जी वाला। तो ये तब की बात है। अब जब मैं वहां गाता था साहब, मैं क्योंकि कर्मकांड सीखने गया, आखिर में लौट के बुद्धू पका हुआ एक शरीर, कर्मकांड ही सीखने गया। तो मेरे जो साथी संगी हैं, जिनको हम क्लासमेट्स कह सकते हैं, कलीग्स कह सकते हैं, वो कोई 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 16 साल का है। हम लगभग, अब मुच्छी दाढ़ी पक चुकी है, अब 20-22 के करीब के शायद हो गए हैं। तो बहुत ही अंदर से मन कुंठित सा रहता था, अरे यार मैं अब क्या सीख रहा हूँ, ये पिताजी वाला काम। बचपन से तो बोलता था मुझे ये नहीं करना, इसमें कुछ पैसे वैसे होते नहीं है, बस थोड़ा खाने को मिलता है, 2-4 लड्डू आते हैं घर में, थोड़ी सी ड्राई नट्स आते हैं, गोला आ जाता है, नारियल, और बस ये, और एक तौलिया ले आते हैं पिताजी, माँ के लिए कभी कभी साड़ी आ जाती है, कभी बच्चों का कुछ आ जाता है, बस इससे ज्यादा आज तक कुछ नयापन हमने देखा नहीं। मुझे ये नहीं करना भाई, ये ना करने की जिद में वही करा दिया परमात्मा ने लास्ट में। और मैं बड़े ठंडे मन से एक्सेप्ट कर रहा था कि चलो अभी जो भी है सत्य यही है। मैं शाम को आरती से पहले वहां गाता था। आरती अभी भी होती है साहब, वो तो बड़ी ऐतिहासिक आरती है परमार्थ निकेतन की। जब मैं गाता था तो वहां साधु लोग नाचते थे। वो दृश्य बड़ा मनोहारी होता था और बहुत ही भाव विभोर करने वाला होता था, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ठंड होती है और वो दुशाले खोल खोल के नाचते थे। तो मैंने वर्लिंग शब्द जो सुना वो तो मुंबई जाके सुना बाद में, लेकिन जब ये दृश्य देखता था तो हृदय तक पहुंचती थी बात। तब मेरे मन में ये ठाना मैंने, यार यदि ये मुझे भी आत्मा को खुश रख रहा है और ये खुशियों का ऐसा एक तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है और नशा बढ़ रहा है, तो मेरे दाता, यदि मैं भी खुश हूँ और खुशियाँ फैल रही हैं, हो सकता है भगवान कल थोड़े बहुत इसी से पैसे भी दे दे, भाई मैं तो अब यही करूँगा। ये मैंने तब ठाना था साहब कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं म्यूज़िक में ही आगे बढ़ूँगा। देखिए सर, मैं ब्रीफिंग जब दे रहा था नरेश परेश को, तो अगड़ बम और बम लहरी जो गाना है, उस पर मैं कैसे दे रहा था कि जैसे मेरे भोलेनाथ पर्वत से बात कर रहे हैं और पर्वत हुंकारे भर रहा है, तो मुझे वो साउंड चाहिए। तो अंग्रेजी बोलने वाले ये नरेश परेश पगला गए कि यार ये या तो क्रैक है बंदा, क्योंकि शुरू की बात आई थी सर। शुरू में ऐसे भी हम बात भी संस्कृत निष्ठ हिंदी में करते थे, फिर बात सिर्फ शब्दों तक नहीं, हम भाव भी इतने गहरे ले जाते थे। आज भी हमारे बोलने का जो कुछ अलग ही अंदाज होता है, उनके शब्द चयन, वाक्य मिलन, तो ये बहुत अलग होता है हमारा। और जब मैंने ये बताया कि देखिए अगर पर्वत हुंकारे भर रहे हों तो मुझे वो साउंड चाहिए, तो देखिए आपने ध्यान दिया हो जो अगड़ बम और बम लहरी में ऐसे साउंड से शुरू हुआ था वो, और ये परेश ने मुख से निकाला था। और उसके बाद जो एक कंजीरा होता है, डुडुम डुम डुडुम डुडुम डुम डुडुम डुडुम डुम डुडुम डुडुम डुम, तो लगेगा जैसे मतलब कुछ अलग टाइप के प्राणी जगे हों और वो कुछ अपना साउंड लेके नाचना शुरू किया हो मेरे महादेव के चरणों में। ये ऐसे बना था साहेब उसको बम गा भी लहरी। दीजिए ना, मेरा फेवरेट है। तो साहेब हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। तो उसमें जो गुंजार करने वाला
जो ओंकार का साउंड है, गुंजार का साउंड है, वो सब अलग है। तो न केवल गायक परंतु एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण मेरे दाता गंगा घाट पे कर रहे थे, जिसने तय किया कि यदि खुश रहकर और खुश रखकर जिया जा सकता है तो कैलाश, नाउ यू आर सपोज टू डू दिस ओनली। फिर आप वहां से निकल गए? तो उसके बाद मुझे एक वहाँ पे स्वामी परिपूर्णानंद जी थे, बहुत ही प्यारे गुरुजी थे, संत थे, महात्मा, बड़े पीएचडी थे उस वक्त के। तो उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दिया कि बेटे तुम बहुत अच्छा गाते हो लेकिन तुम कभी हंसते नहीं हो, ये क्या, तुम्हारी क्या समस्या है? तो मैंने उनसे कुछ विचार किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये लो पता, विले पार्ले में संन्यास आश्रम है, यहाँ के महामंडलेश्वर मेरे मित्र हैं, इनसे निवेदन करना मेरे नाम से, और ये तुमको यहाँ रहने को दे देंगे जगह, और वहाँ पर तुम अपना एल्बम बनाओ, जो भी गाते हो शाम को यहाँ उसका ही एल्बम बनाओ। फिल्मी गाने हमने कभी सुने नहीं थे, चित्रहार कभी देखा नहीं था, वो दुनिया हमने देखी नहीं। आज भी सुशांत भाई, आपके भाई का 3 मंजिल घर है जुहू में, समुद्र तट पर, पहले गंगा तट से गए अब समुद्र तट पे हैं, लेकिन टीवी नहीं है घर में आज भी। और जबकि अब तो हम टीवी प्रोड्यूसर हैं, टीवी शो बनाते हैं अब हम। टीवी क्यों नहीं रखे? तो हम क्योंकि कभी पहले से देखा ही नहीं तो अब मन भी नहीं करता। अच्छा, जब हमारा खुद का भी शूट होता है और हमें बोलते हैं लोग, सर आप देखना चाहेंगे एक बार जरा, जस्ट प्लीज प्लेबैक प्लेबैक, तो मैं कभी कभी नहीं देखने का काम तुम्हें कर लो हमको वो देख रहा है कोई देखे या ना देखे, मेरा परमेश्वर देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है। मुझे लगता है आपका नाम कैलाश जिस दिन पड़ा था ना, उसके पीछे भी कुछ संयोग था। मैं श्रावण में जन्मा हूँ साहब, हाँ। 7 जुलाई को जन्मा हूँ। 7 अच्छा 7, अरे मेरी माता जी भी 7 जुलाई की जन्मी। तो 7 अंक नहीं होता, मात्र 7 शिवलिंग होता है। संस्कृत में आप 7 अंक को विश्लेषित कीजिएगा, ये शिवलिंग होता है भैया। तो बहुत बड़ा इसका अर्थ है 7 7। और हमारा पूरा जो योग आता है उसका भी योग 7 ही आता है, जो डेट ऑफ बर्थ का। तो ये है, नाम कैलाश है, श्रावण में जन्मे हैं, 7 अंक है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे महादेव ने ही जैसे भेजा हो पुड़िया बांध के कि ये मेरा पसीना है, इसको मैं भेज रहा हूँ पृथ्वी। फिर आप आ गए मुंबई। फिर अब मुंबई आए। उसके बाद अब मुंबई में आए तो जब वो पता लेके गए तो वहाँ हमको उम्मीद थी कि जगह मिल जाएगी, इतने बड़े संत ने भेजा है। उन्होंने वहाँ मना कर दिया। ओह! अब मना कर दिया और एकदम वो अनएक्सपेक्टेड था, वो बिल्कुल अनपेक्षित था, वो तो सोचा भी नहीं था। तो ऑप्शन 2 तो आप लेके ही नहीं गए थे, प्लान बी था ही नहीं आपके हाथ में। तो अचानक फिर जैसे ज़मीन खिसक गई अचानक, तो अब मैं फिर अचानक परमात्मा को देखने लगा कि परमात्मा बस क्या ये क्या अभी है? तो 2002 हो गया बाबा, अब तो मोबाइल भी आ गया जेब में, अब तो दुनिया बहुत वायरलेस भी होती जा रही है, अभी भी आप खेल खेल रहे हो बाबा, कब तक खेल खेलोगे हमारे साथ? तो ये मोमेंट हुआ। फिर उसके बाद पीजी शब्द हमको पहली बार पता लगा, एक वहीं के छात्र ने हमें पहचाना। गुरु पूर्णिमा पे किसी बार हमने उन्हीं के आश्रम में, हरिद्वार में, जिनका वो बॉम्बे वाला आश्रम था, संन्यास आश्रम, उन्हीं का एक हरिद्वार में कंखल में सूरतगिरी बंगला था आश्रम। तो उनके आश्रम में हमने कभी गाया होगा, भाई स्टूडेंट स्टूडेंट उनके प्रोग्राम चलते ही हैं, आश्रम आश्रम खेलते ही हैं, वो एक अलग है दुनिया है तो उसमें हम कभी गाए होंगे। तो एक छात्र ने हमें पहचाना, अरे भाई साहब आप तो वो जो पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर महामंडलेश्वर जी गए थे, हमारे गुरुजी और हम भी गए थे साथ में, और तब आप आके हमारे यहाँ पे गा के गए थे, आप परमार्थ निकेतन से आए हो ना? हाँ जी। भाई आपने मुझे पहचान लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप मेरा थोड़ी देर बैग रख लोगे क्या? और मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए भाई, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, मतलब यहाँ का पेड़ मुझे नहीं जानता, पत्ता नहीं जानता, यहाँ मुझे चिड़िया भी नहीं जानती, कबूतर तो पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, मुझे तो कबूतर भी यहाँ नहीं जानता। तो तूने पहचान लिया, यही मेरे लिए एक भगवान का संकेत आया है। तू मुझे बस ये बता, मेरा बैग रख ले, शाम तक मुझे अब जगह ढूंढनी है, मैं कहाँ रहूँ, कैसे रहूँ, यहाँ के बारे में मुझे बताना भाई कुछ।
उस मनुष्य ने, वो पंडिताई सीख रहे थे, वो भी सब वेदाचार वाले, वेद के ही छात्र थे। तो साहब उसने मेरी हेल्प की और वहाँ हम खादी ग्रामोद्योग, खादी विलेज, एक गवर्नमेंट की संस्था होती है खादी, हम्म। तो साहब वहाँ पे ही खादी का हेडक्वार्टर भी है, उसी क्षेत्र में। इरला जगह का नाम है ये, इरला विले पार्ले। तो विले पार्ले में खादी का ही एक गेस्ट हाउस था। तो वो वहाँ उसने बताया कि मैं तो जाऊँगा नहीं, आप जाके बात करके देख लीजिए, यहाँ पे खादी वालों के लिए तो ये है गेस्ट हाउस। मैं वहाँ गया और मैंने अपनी अब तक की जितनी भी चालाकी सीखी थी और दिल्ली का जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी, वो सब प्रयोग की। जाके उनको बोला, जी मुझे पीजी में ठहरना है। मैंने पीजी पूछ लिया था, पीजी किसे कहते हैं? पेइंग गेस्ट, मतलब हैं तो गेस्ट लेकिन पे करने वाला गेस्ट, जो पे करके फिर गेस्ट हो। तो बहुत हंसी भी आई, लेकिन शुरू में कि कोई बात नहीं, फुद्दू बन रहे हैं तो बने भाई, जब फुद्दू ही बन के अगर आगे का रास्ता खुलना है तो। साहब उन्होंने हमसे पूछा कि ये तो जी जो खादी के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के लिए, कि हाँ मेरे पिताजी भी खादी पहनते हैं और खादी को ही प्रचारित करते हैं, तो मेंबर ही हुए ना। तो मैं ऐसे ही परिवार से आया, मैं उनकी ना सुनूं अपनी सुनाऊं। तो वो मुझे ऐसे देखें पहले तो, यार कुछ अलग अलग टाइप का है भाई, ये कौन है। तब तक वो लोग तो मना कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़े अ, मतलब युवावस्था टाइप के थे, तो हल्के में ले रहे थे। लेकिन कुदरत ने तभी उनके पिताजी को भेज दिया। वो एक भद्र पुरुष थे, उनके आते ही मैंने पैर छू लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि हाँ ये तो कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है कोई, मैंने उनके प्रणाम किया पैर छूते। वो इतने प्रभावित हुए कि यार मुंबई में तो कोई पैर छूत के बात ही नहीं करता। तो वो बोलते, बेटे कहाँ से आए हो? इनका जी मैं दिल्ली से आया हूँ, और ये तो उन्होंने गुजराती में उनसे पूछा अपने पुत्रों से कि भाई कौन है ये बालक, क्या चाहता है, क्या बात है कि। तो उन्होंने बताया कि कुछ जुगाड़बाज लग रहा है, ज़्यादा ही मेंबर है नहीं, फिर भी बोल रहा मेंबर है। तो उन्होंने बोला नहीं उसको रहने को दो। तो मैं वहाँ रहा, मेरा रहने का तो हो गया सब 50 रुपये रोज। यहाँ से मैं अंटी में लेके गया था 6,000 रुपये। वो मुझे बाइक भी मैं लेके गया था अपनी बाद में। तो बाइक 6,000, मोबाइल फ़ोन। अच्छा उस वक्त मिस कॉल देते थे हम, पीसीओ से कॉल करते थे फिर, तो बचा के रखते थे, टॉप अप रखते थे, लेकिन खर्च ना हो जाए तो मिस कॉल ही देते थे, कहीं गलती से भी कोई ना उठा ले, नहीं तो अपने भी 21 रुपया लग जाएंगे। तो वैसा वाली जीवन शैली उन दिनों की थी। तो वो होते होते उसके बाद सबको लगता है सुशांत भाई कि जो भी मुंबई आता है वो प्लेबैक सिंगर बनने आता है, जबकि सब ऐसा नहीं करते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। और हम तो अपनी एल्बम बनाने गए थे। मुंबई क्यों गए थे? उसका कारण है क्योंकि दिल्ली में भी हम कई बार ट्राई कर चुके थे कि यहाँ अपनी धुनों पे कुछ साउंड बनवाएं, और यहाँ के उस वक्त के काफ़ी तगड़े वाले लोगों से हम मिलते थे, लेकिन हमारी ब्रीफिंग सुनते ही वो भगा देते थे हमको। बोलते थे भाई या तो ये है या फिर हम पैदल, कोई तो है, कोई तो पैदल है भाई हम दोनों में से। तो वो अच्छे भले समृद्ध टाइप के थे यहाँ पर, लेकिन हमको वो देख के हमारी एनर्जी में वो हाथ जोड़ खुद से देते। बोल देते थे आई वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। और एक दो ने हिम्मत की भी पैसे के लालच में, तो उन्होंने दलेर मेहंदी टाइप म्यूजिक बना दिया हमारी धुनों पे। तो उससे तो मैं एकदम बचता था, क्योंकि हमको बहुत लोग पूछते थे क्या गाते हो, क्लासिकल गाते हो? इनका नहीं जी। गज़ल गाते हो? नहीं जी। फिल्मी गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? बिल्कुल नहीं जी। तो क्या गाते हो? यही तो नहीं पता, परमात्मा को पता है मैं क्या गाता हूँ। आप ये जवाब देते थे? हम ये बोलते थे, ये तब बोलते थे जब पागलपन से भरे हुए थे, बेबाकी से, बेलौक एकदम रहते थे, बेखौफ वाले अंदाज पे। तो उस वक्त की बेबाकी, तो वो तो हड़क जाते होंगे, ये क्या बात हाँ, वो बिदक जाते थे। उनको लगता था हमारे अहंकार पे लात मार के भाग रहा है यार ये सीधा-सीधा जवाब ही नहीं दे रहा। कोई भी बात पूछो इससे सीधी-सीधी समाज संसार की, हमेशा स्पिरिचुअल में घुसा देता है। बहुत ज़्यादा चतुर बनता है।
उनको लगता है जैसे उनके अहंकार को हम लतिया रहे हैं, जबकि बिल्कुल वो हमें पता भी नहीं तुम अहंकार से पीड़ित हो क्या। हम तो अपने में हैं भाई, नदी अपने में है, वृक्ष अपने में है, तितली अपने में है, तुम क्यों उससे देख के परेशान हो रहे। वैसा था। तो ऐसी स्थिति पर साहेब हम जब वहाँ अपना डेमो डेमो बनाकर एक दो कंपनियों के पास गए, क्योंकि मुंबई में उस वक्त कंपनियों के पास जाना होता था, तब यूट्यूब नहीं था, तो कंपनियां ही रिलीज करेंगी एल्बम, प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे, लेकिन उसको एग्जिबिट कौन करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करे, घर घर तक पहुंचाए कौन, वो तो कुछ ही कंपनियों के हाथ में थी ये दुकानों तक सामान कुछ ही लोगों का पहुंचता। वो अभी भी वही तरीका है जहां भी है। ये तो भगवान अब नारायण मेरे नारद बनकर इंटरनेट उपस्थित हो गए हैं धरती पर, जिन्होंने परमात्मा का स्वरूप ऐसे जैसे 3 त्रिलोक नहीं दिखा दिए मेरे दाता ने कि 3 त्रिलोक देखेगा बालक हैं, ले ऐसे दिखाया। इंटरनेट के रूप में मेरे दाता आए हैं अब, जो बोल रहे हैं तू आत्मनिर्भर हो, तू अपना जो भी तेरा स्वयं का स्वरूप है, तू अपने खुद के चैनल से शुरू कर दे, खुद का रेडियो हो जा, तो खुद का चैनल हो जा। तो अब वो तो दुनिया बदल गई। तब कंपनियों में जाना पड़ता था, कंपनियों में एक्सपर्ट्स बैठे होते थे बहुत सारे, कोई कहीं से दूर दूर से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठता था, लेकिन बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो टेम्पलेट की नॉलेज रखते हैं, वो बेबाकी में जी ही नहीं सकते। देखिए ट्रेनिंग अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग आपको ट्रिम भी करके रखती है, और ऐसा ट्रिम कर देती है कभी कभी कि आप बहना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको रोक देती, लिमिटेड कर देती आपको। तो वो वाली बात वाले बैठे थे कुछ एक्सपर्ट्स, एमबीए टाइप मार्केटिंग जिनके पास एक्सपर्ट्स, आप लेके गए। जिनके पास हम जाते थे, कंपनियां तो वही चलाते हैं अभी भी। तो वो अंग्रेजी में बोलते थे, यू नो दिस काइंड ऑफ वॉइस, आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू दिस, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस, इट्स नॉट अ melancholic voice, you know what kind of voice it is actually, who's the hero can be fit in this voice. That time they used to map and analyze your voice, your thought process with other faces, कि किस हीरो पे ये ये आवाज किस भी जमेगी। हीरो के लिए ये आवाज बैठेगी, ये कहाँ फिट होगा। मतलब आप एक स्टीरियोटाइप के बियॉन्ड नॉलेज लेकर भी, पढ़ लिख कर भी, एमबीए होकर भी आप में कुछ स्वयं का उपज थी ही नहीं। तो मैं तब हैरान होता था कि परमात्मा ये कुछ अलग टाइप का चैलेंजेस हैं यहाँ तो। अब यहाँ आए भी पक के आए, तब मैं 29 का हो गया था पता आपको, अब मैं 50 का हूँ भाई ऑलरेडी, तब मैं 29 का हो गया था। यानी करियर का जो हमारे शुरुआत थी, हम 30 के होके तो जिसको हम कहेंगे ना स्ट्रगलर होके गए, या मान लीजिए बिगिनिंग शुरू हुई, तो हमारा सब कुछ अलग है इतिहास से। मतलब हम अपने कवच को बोलते हैं, पिंजड़े को, तब 30 के करीब का पिंजड़ा हो चुका था, 1-2 तिनके सफेद होने लगे थे। तेरी दीवानी के वक्त 3-4 तिनके आ गए थे श्वेत रंग में। तो ये तब की बात है। तो आपको पहला काम कैसे मिला? तो हुआ ये कि उन दिनों हम क्योंकि इस कश्मकश में थे, कहीं जाते थे डेमो लेके, और कहीं उम्मीद थी कि अभी अगले महीने फिर बुलाया है। एक दो ने क्लियर बता दिया, मना कर दिया, एक दो टांग के रखते थे। अच्छा, टांगा टांगी भी बहुत होती है जब आपका अटकना होता है कुछ चीज़ों को, तो ऐसे अटकाते हैं दाता कि उसमें होल्ड या एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन। तो ये शब्द वहाँ चलता है फिल्मों में, पाइपलाइन, या यू नो माय अनदर प्रोजेक्ट इज इन पाइपलाइन। मैं कहते यार पाइपलाइन साले 15 साल से क्लियर ही नहीं हो रही। तो कई बार हम पाइप लंबी है। हाँ, उनका तेरी पाइप जाम है का तेरा पाइप अभी तक खुला ही नहीं। तो वैसा था उन दिनों, ये सब चल रहा था। अचानक मेरे दाता ने एक दिन एक कॉल कराई, 1-2 साल के भीतर ही, और किसी के ये आई हमको कॉल कि कैलाश खेर वी वांट यू टू सिंग वन जिंगल। तो मैंने बोला, हाँ हम गा लेंगे, क्या होता है जिंगल। हर चीज हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन आप पे ही गुरु आप पे ही चेला। जैसे हमने पूछा, हाँ या आई एम ऑन फॉर दिस प्लीज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस जिंगल। अच्छा, अंग्रेजी भी पेल रहे हैं, लेकिन
अपने सहज में भी हैं, ऐसे भी नहीं कि अति चतुर हूं। देखो चतुराई है बस उतनी कि जितनी अपने को काम आए, ये ना हो कि किसी का नुकसान के लिए हम चतुराई सीख रहे हो। हम चतुर हैं आज भी। हम किसी का दिल इसलिए नहीं दुखा पाते, हम उस लिमिट तक जाते ही नहीं। भाई ओ मेरी महबूबा, तने आना हो तो आ, तने जाना हो तो जल्दी जा। तो वो वाली स्थिति पर जिंगल उन्होंने बताया, जो ये जो एड कमर्शियल्स होते हैं, टीवी कमर्शियल्स, इसके लिए जो गाया जाता है, दिस इज अ 60 सेकेंडर 40 सेकेंडर मास्टर्स एंड दिस एंड दैट, ऐसा कुछ बोला। तो बाकी सब तो आई और उड़ती गई चीज़ें। मैंने सोचा यार बहुत छोटी सी देर में गाना है, भगवान ने चाहा तो अगर काम हो गया, सिलेक्शन हो गया तो मज़ा आ जाएगा। हम वहाँ गए साहब, बस हमें डबिंग रूम में भेजा, बिना ट्रेनिंग के, कुछ हमें सिखाया नहीं, कुछ नहीं। और एक फ़िल्म चल रही थी टीवी पे, हाँ, या सिंग, सिंग समथिंग। तो मैं ज़ैप्ड, लेकिन बिना ट्रेनिंग वहाँ काम आई। ट्रेनिंग होती तो और जम जाते, लेकिन अचानक बिना ट्रेनिंग की बेबाकी जो थी, तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तनुम तनना तन धेरे ना, तनदुम तननुम तननुम तन धेरे ना, नदुम तननुम आ, ये करके तो अंदर से किसी का कोई एक्सप्रेशन नहीं, और सब देख के या कम। तो मन में लगा शायद सेलेक्ट नहीं हुआ है, पसंद नहीं आया, अभी दरवाज़ा खोलूँगा, बाहर से बाहर ही निकल जाऊँगा। पोपट होने से अच्छा है किसी से भी मिलना नहीं है, क्योंकि बहुत पोपट हो के यहाँ तक आए हैं। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला निकलने को, वहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, प्लीज़ कम, या दे आर वेटिंग फॉर यू। तो वहाँ गए, जैसे ही फिर कंट्रोल रूम में अंदर गए, वाओ मैन, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट अ वॉइस मैन, थोड़ा यकीन भी नहीं आया सुशांत भाई, थोड़ा लगे भाई भगवान ये दूर ले जाके मारेंगे क्या आज? अभी तक तो बहुत छोटे पड़ी हैं दाता, इनसे देर में तुड़वाओगे क्या दिल? दाता जल्दी तुड़वा दो ना। देर न लगा, क्योंकि अब दिल टूटने की इतनी आदत हो गई कि देर लगने से खतरा है अब। अगर टूटना है, अगर जल्दी तोड़ना है, तोड़। जल्दी एक कर दो बाबा बस। हमें जो भी जितने थपेड़े देने हैं, जल्दी एक दो हमको, लेकिन जल्दी बाबा, क्योंकि अब इंतजार ज्यादा दुख दे रही, दुख का। तो वो वाली स्थिति पे थे, लेकिन जब उनकी कुछ अंग्रेजी, कुछ उनकी जेन्युइन एक्साइटमेंट, वो एक आत्मा भी पहचानती है, तब मन अंदर से कह भी रहा है, हो ना हो भगवान, आप अवतरित हो रहे हो ना हो मेरे दाता, अब चीज़ें कुछ बदलनी चाह रही हूँ, मुझे तो लग रहा है अब आप उतर रहे हो धरती पे। वो हुआ। तो वो पहला जिंगल, वो पहले किस चीज जिंगल के लिए था? ये नक्षत्र डायमंड का था। ओ, फिर एक हीरो साइकिल का जिंगल मिला, कैसा भी हो जहां अब उड़ना है आसान, छूना है आसमान, अब उड़ना है आसान। अच्छा साहब, तो जब ये गाया हमने तब हमको समझ नहीं आ रहा था कि किसके लिए गा रहे हैं हम। हमको लगता है टिकट सस्ते हुए होंगे, अब उड़ना है आसान, ऐसे दिल्ली के थे तो ऐसा ही सोच रहे ये थे। फ्लाइट का है। अब फिर फ्लाइट का होगा, अब उड़ना आसान कर दिया लोगों के लिए शायद। तो ये चल रहा था माइंड में। ये हीरो साइकिल का निकला। फिर उसके बाद सर ये 15-20 दिन के अंतरालों में ही ऐसे होता रहा। एक जिंगल गाया, चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम डरमी कूल का। तो फिर ये, तो एक के बाद एक हमारे जिंगल्स हिट होते गए। अब जब जिंगल हिट होते गए, तो हमारी जहां भी हम स्टूडियो में जाएं, अंग्रेजी में थोड़ा तारीफ करें लोग, वाओ मैन, दिस वॉइस मैन, this guy, he sings something very, it pierces heart, man. उफ उफ। तो मैं सर उनका जो ये सारा एक्सप्रेशन देखूं, चुपचाप रहूं, और अंग्रेजी में तारीफ चल रही है,
मैं इनवॉइस में 2000 और बढ़ा दूं। इनका यार ये तो अंग्रेजी खेल रहे हैं, तो मैं 2000 और बढ़ा देता हूँ। वो मेरा काम होता गया। तो कैलाश भाई आपको पहले जिंगल के लिए कितने पैसे मिले? 5000 5000 मिले नहीं है आज तक, लेकिन 5000 का इनवॉइस पहला था, क्यों नहीं मिले? वो हमको मिले नहीं। हाँ। तो वो उसके बाद वाले मिले? बाद के तो बहुत और मिले फिर बाद में हैं। कहाँ तक गए आप? तो बाद में तो अब तो बस मैं आपको क्या बताऊं, पर परमात्मा की अब तो ऐसी वाली बात है कि मुख से जो भी निकलता है ओ अब वो दिया जाता है, वो दाता देने वाले हैं ना। मतलब 6 गोले लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं, कितने? अब न जाने कितने हैं अब तो गोला ही नहीं पता कभी कभी तो। बल्कि मैं हैरान होकर बताता हूँ कि भैया सब लोग अंधे होकर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्लीज पैसे को भी पूछ लो वो किसके पीछे भाग रहा। क्या बात है। लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं है सरस्वती जी को इतना आनंदित कर देना कि पीछे पीछे मक्खन मलाई लेकर निवाला लेकर भाग रही हैं। ले बस एक और खा ले बेटा, ले ले मेरा बच्चा एक और खा ले, भगवान गणपति ने खा लिया ना, है ना, ले तू भी खा ले। ये कैसे बच्चे के पीछे पीछे भागते हैं पेरेंट्स। साहेब यदि आप बालक मन में रहेंगे, यदि आप पवित्रता में रहेंगे, तो परमात्मा पीछे पीछे भागते हैं आपके। लेकिन आप होशियारी में, मक्कारी में, या आप इतने बेकार हो चुके होते हैं बेकारी में कि बन के तो आप बहुत बड़े बड़े ज्ञानी चलते हैं, इंटेलेक्ट तो सबके अंदर इतनी भरी पड़ी है, लेकिन हालात सबने ऐसे बिगाड़ रखे हैं अपने। तो फिर वही बात है, ढाक के 3 पात। लेकिन तो लेकिन आपकी ये प्योरिटी तो है ना कि आपका सफर जब एक बार क्लिक किया, उसके बाद परमात्मा ने आपको इतना दिया। उस जिंगल से फिर फिल्मों में कैसे आया? तो अचानक एक दिन एक कॉल आ गई उन्हीं जिंगल की दुनिया वालों से कि मैं विशाल बोल रहा हूँ। तो मेरे मन में, मैंने नाम तो विशाल सुने ही शेखर थे, वाले? मैंने नाम तो सुने ही थे कुछ कुछ। मैंने कहा जी विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं, क्योंकि फिल्में कभी देखी नहीं, टीवी कभी देखा नहीं, लेकिन नाम सुन सुन के हम चौड़े होके घूमते थे। और हमको लगता था कि नाम सुन लिया तो उतने में ही हम खेल जाएंगे कि हमें सब पता है। अब हमने पूछा विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम विशाल शेखर वाले में से विशाल हैं, हमने भी अभी एक ही फिल्म की है एज अ म्यूजिक कंपोजर। वी वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग, वी वांट टू ट्राई इन योर वॉइस। तो जी फिल्म का गाना है, हाँ जी, ओके ओके सर, तो आप कल आ जाइए। तो हमने गाना सुना, एक गिटार पर ही एक गाना है, तो मन में चल रहा था एक संशय कि यार ऐसा कभी कोई गाना तो बना नहीं जो एक गिटार है पे हो बस। और फिल्म का नाम पूछा, वैसा भी होता है पार्ट 2। तो डाउट और बढ़ा, यार ये कोई फिल्म का नाम है, वैसा भी होता है पार्ट 2, पार्ट 1 कब आई भाई। तो इसका मतलब ये चूरन दे रहे हैं एक चूरनबाज लोग हैं। लेकिन हमको क्या है यार, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो उन्होंने हमसे पूछा हाउ मच वुड यू चार्ज फॉर दिस। तो मेरे मुख से निकला 50,000। डूड, हैव यू एवर संग एनी फिल्म सॉन्ग। इनका नहीं गाया तो नहीं है। तो कि ए लिस्टर्स लाइक उदित नारायण, सोनू निगम एंड दिस एंड दैट, दे ऑल्सो चार्ज 10,000 ओनली। हाँ उतना ही दे देना। हमने ये बोल के तो फिर वो गाया गाना साहब छोटे से स्टूडियो में। तो ऐसा इतने साइज का स्टूडियो कि दरवाज़ा खुलते ही ख़त्म स्टूडियो। तो मन में और डाउट था कि यार इनके पास इतने भी पैसे नहीं कि ढंग के स्टूडियो में ही गवा लें। और पता नहीं, एनीवे हमको तो क्या है यार, 10,000 तो मिलेगा ना। बस वो वाला मोमेंट हुआ। अल्लाह के बंदे जब गा लिया, तो उसके बाद वो 1 साल में जब बाहर आया, तो जिन्होंने हमारी एल्बम रिजेक्ट की थी, उन्होंने फिर बुलाया 2005 में कि वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम, प्लीज लेट्स हैव अ डिस्कशन एंड लेट्स। तब उनको समझ में आया कि ये ऊपर वाले का तो बंदा ये है। परमात्मा ने फिर खेल रच दिया। ये अल्लाह के बंदे और सुना फिर भी तो दीजिए। 2006 में फिर हमारी पहली एल्बम आई 7 मार्च को, जो कि रहमान साहब ने रिलीज़ की। तब तक भगवान ने हमको सबसे जोड़ दिया था, जो दिग्गज लोग थे, और वो हमारे एक एक निवेदन पर सब आए। और तब से हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे परिवार का मैं उनके हिस्सा हूँ, वो हमारे। और बड़ों का जैसे साया होता है सर पर, ऐसे रहमान साहब मैंने सुना हमको है ए प्यार। रहमान कि आप घर जाके कई कई दिन रह जाते थे, उनकी माता हाँ, जी आपको बहुत, बहुत प्यार हाँ, करती हैं। हमको बहुत लाड करते हैं रहमान सर, और बहुत प्यार है। तो वो था सर कहानी। फिर उसके बाद किस स्पीड पे हम गा रहे हैं, अब तक हमने लगभग 2000 गाने
भारत की 22 भाषाओं में, और लगभग जितनी भी फिल्मी क्षेत्र कहेंगे हम, साउथ के, तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री, अ, बांग्ला फ़िल्म इंडस्ट्री, तो इन सब की भाषाओं के गा लिए, एल्बमों के गा लिए, नॉन फ़िल्म के कितने टीवी शोज़ के, सब मिला के लगभग 2000 के करीब गाने गा लिए, एल्बम और फ़िल्म सब मिलाकर 22 भाषाओं में गा लिए। लगभग हमारा 2006 से ही बैंड है कैलासा, जिसके तहत आपने तो हमारे 1-2 कॉन्सर्ट्स देखे भी हैं, और हम पूरे वर्ल्ड में कॉन्सर्ट्स करते हैं। भारत का एकमात्र बैंड है जिसने अमेरिका में अकेले में कुल 15 साल के करियर तक कम से कम 300 कॉन्सर्ट्स कर लिए थे, और सिर्फ इंडियन डायस्पोरा में नहीं, हम लोगों ने पूरे अमेरिकन लोकल फेस्टिवल्स किए हैं। तो बहुत मतलब और तगड़े अभी वाले। अभी अभी आप फिर अमेरिका जा रहे फिर हैं? हम अभी जा रहे हैं अमेरिका, फिर से हमारा कैलासा टूर कब है। से? 10 सितंबर से हम जा रहे हैं। पहला शो हमारा सिएटल में है, उसके बाद शिकागो में है, उसके बाद न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, कनेक्टिकट में है, और बोस्टन में है। इस तरह से अब हमारा अक्टूबर तक, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कैलासा, कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट इन यूएसए। परवाह नहीं चाहे ज़माना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा व साफ हो। हमारी ये बेबाकी और हमारे तेवर को देख देख कर अब हमारे लिए गाने स्पेशल लिखे जाते हैं, स्पेशल बने जाते हैं। धुन बाहुबली में हमारा जब चयन हुआ तो हमको तो पता नहीं था कि हम कौन सी फिल्म के लिए क्या गाने जा रहे हैं, हम तो बहुत जाते हैं। तो MM किरवानी सर ने उससे पहले भी बुला रखा था। अब जब इसमें बुलाया तो शिव तांडव स्तोत्रम गवा रहे हैं हमको। तो पहले तो मैं उनको देख के थोड़ा चकित हुआ, यार इनका हर अच्छा काम ये साउथ इंडियन पहले क्यों कर लेते हैं यार। मैं मन में सोचूं, उनका जो हम बचपन से गाते आए हैं, ये कभी फिल्मों में, ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कोई तांडव स्तोत्रम फिल्मों में गवाएगा, लेकिन ये गवा रहे हैं यार, यहाँ भी बाजी ये मार गए। तो उसके बाद पता लगा ये 5 भाषाओं में एक साथ बन रही है बाहुबली। तब हमें फिल्म का नाम पता लगा, पहले हम गा चुके थे। तो इस तरह से अब एक बाद बार में, वो भी सुनाई दीजिए बाहुबली का। तो बाहुबली का जो तांडव स्तोत्रम है, पहले वो गा देता हूँ। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। आप जो गाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई गा ही नहीं सकता था। वो एक कमाल की बात है। अच्छा कैलाश भाई, आपने गाने रिजेक्ट भी किए हैं? हाँ, जो कुछ बाद में किसी और ने गाया और आपको लगा यार ये तो मैं भी गा लेता तो अच्छा रहता? नहीं, वैसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ शुरू के दिनों में 1-2 गाने ऐसे होते ही हैं कि जब आप कम जाने जाते हैं तो बहुत सारे, क्या होता है कि भारत में गुणवंते कम हैं, लेकिन गुणवंतों का जो छाल पहन के घूमते हैं वो बहुत हैं, यानी अल्पज्ञानी बहुत हैं। और अल्पज्ञानी कैसे जीते हैं, थोड़ा उनका एक जीने का ढंग ये है कि उनकी चवन्नी 26 पैसे में चल जाती है कभी कभी तुक्के से। तो जब चवन्नी उनकी 26 पैसे में चल गई तो अब उनको भरम हो जाता है कि देखा हाँ। तो वो जब भी कोई काम करेंगे तो हिट एंड ट्राई करते हैं। तो आजकल गुणी ऐसे वाले बहुत हो गए हैं, तो वो पहले एक गायक से गवाएंगे, फिर उनके अंदर का कीड़ा जगेगा, 2-4 सलाह उनके, कई तो बल्कि पैसा होना, बुद्धि होना भी तय कर लेते हैं कि भाई पैसा है तो हम बुद्धिवान भी पूरा हैं, क्योंकि हम धनवान हैं तो बुद्धिवान तो होंगे ही, तभी तो धन आया है। तो कई बार वो बोलते हैं, अरे भैया मेरा भतीजा है वो कह रहा है इसको इन सिंगर से भी गवा के देख लेते हैं। हाँ? भाई पैसे वाला है, क्या ना कर ले। आपकी मिमिक्री से समझ में आ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। तो साहब क्या होता है कि बड़े मजे से
उस शुरू में जैसे आपने गा लिया, अच्छा, हमको तो चलो उतना भगवान ने लालच नहीं दिया था कि कौन सी फ़िल्म है, कहाँ गा रहे हैं, हम तो चुपचाप वाले हैं, हम तो कभी फ़िल्म देखते भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं पूछते कौन सी फ़िल्म के लिए गाया जा रहा है, चुप-चाप हम गाते हैं कि, और ये सोच के, जब जैसे मैंने बताया ना कि कभी शूट करते हैं तो बोलते हैं आप प्लीज़ ज़रा देखेंगे शॉट कैसा आया है, कैसा, उनका तू ही देख ले भाई, देखने का काम तेरा है, हमरा नहीं। तो वो वाले चक्कर में बाद में पता लगता है, 1-2 जगह जैसे इंटरव्यू होते हैं, बताना पड़ता है, या अभी आपने रिसेंटली किसी फ़िल्म में गाया है? तो बताना पड़ता है, हाँ यार, परसों एक फ़िल्म में गाया है। तो देखो, पता लगा अगले महीने जब वो गाना आया तो किसी और की आवाज़ में आया, वो शुरू के दिनों में। तो ये एक तो सब, चलते-चलते में हुआ था, वो तो आपने हाँ, बताया। चलते-चलते में हुआ था, 1-2 और भी फ़िल्मों में हुआ था ऐसा ही। तो शुरू में, लेकिन शुरू में ये सब चीज़ें अनुभव के लिए आवश्यक होती हैं। आपका अपना फ़ेवरेट गाना कौन-सा है? तो जैसे मेरा अपना फ़ेवरेट यदि हम बोलेंगे तो इन दिनों वो हैं जो अनरिलीज़्ड हैं, क्योंकि हम लोग अपने नए-नए गानों पे काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक अनरिलीज़्ड, वाह! एक ऐसा गाना, जो गाना तो रिलीज़ हो गया लेकिन वो अनरिलीज़्ड अंतरा, जो अभी तक नहीं कहीं रिलीज़ हुआ, वो हम गाते हैं। मेरी मैं खा गई, जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा, हे बावली, हे गौरा। मेरी मैं खा गई, जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा, हे बावली, हे गोरा। ओ दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री, है मेरा प्रेम निराला है री। साहब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोविड काल में लोग त्राही-त्राही कर रहे थे पूरी दुनिया में। संसार पहले ज़िंदा रहना चाह रहा था, ज़िंदा रहने की होड़ लगी थी, मैं ज़िंदा रह लूँ, मैं ज़िंदा रह लूँ, मेरे पापा बच जाएँ, मेरी माँ बच जाए, मेरी बुआ बच जाए। उस चक्कर में सर, डॉक्टर्स जो थे, हेल्थ वर्कर्स जो थे, 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, अनवरत। लेकिन उनको कौन बचाए, जो 36 घंटे अपनी एनर्जी बहा रहे हैं, उनको बचा रहा था संगीत। हम सबसे ज़्यादा बिज़ी अपने जीवन काल में, कोविड काल में रहे हैं सर। बिज़ी रहे और ईज़ी रहे और धेला कमाया नहीं, और फिर भी जय-जयकार रही। साहब, बोनस दिया हमने। लोगों ने तो अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी काटी, हमने बोनस दिए उन दिनों भी, और धेला कमाया नहीं उन दिनों। मेरे दाता की दृष्टि देखिए। क्यों? क्योंकि जो सबको बचा रहे हैं, आप उनको बचाने का मिशन लेकर चल पड़े थे। सर, ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ वर्कर्स के लिए हम गा रहे हैं, अमेरिका में, क्योंकि रात दिन टाइम का डिफरेंस हर जगह, और हम 24 घंटे अपने घर पे ऐसे ही माइक लगा रखे थे हमने, शुरू हो जाते थे। सर, डॉक्टरों को, नर्सिस को नचाया हमने खूब, और अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, ऐसे पागल हो होकर नाचे, जैसे साहब उन्होंने समझ लीजिए अमृत पी लिया, और फिर 10 दिन की एनर्जी फिर आ गई उनमें। ये हमने किया। ये क्या था? संगीत था सर, जो हमारे भीतर से होके बह रहा था। कैलाश भाई, आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार रियलिटी शो भी लेकर आए, जिसकी बड़ी चर्चा जो है। लेकिन रियलिटी शो, आपके अपने शो के बारे में भी बताइए। और रियलिटी शोज़ को लेके बहुत सवाल खड़े होते हैं कि वहाँ भी टीआरपी बेस्ड है, टैलेंट को कम और टीआरपी कौन दे रहा है, इसको देखा जाता है। ये सच है क्या? हाँ, देखिए, ये क्या है कि सब अपने-अपने विचार होते हैं, लेकिन हम लोगों की क्रांति और हम लोगों की जो जुनून है, वो थोड़ा अलग प्रकार का है। जब हम वहाँ गए मुंबई में, तो वहाँ
नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए या फोक म्यूजिक, क्योंकि नॉन फिल्म म्यूजिक का और कोई फॉर्मेट तो हमारे यहाँ है नहीं, तो हमारे यहाँ तो फोक को ही आप फोक की ही श्रेणी से सब जोड़ सकते हैं, क्योंकि फोक से ही क्लासिकल निकला है और फोक से ही बाकी सब चीज़ें उद्घृत हुई, और उसके बाद दुनिया सिमट गई सिर्फ फिल्मी संगीत तक। फिल्मी संगीत भारत के संगीत का केवल 2% है, और वो भी खिचड़ी है, वो भी सब कुछ मिला के उबाल दो तो वो उनके हो गया फिल्मी। उसमें आपका फोक भी है, क्लासिकल भी है, न जाने जितने भी प्रकार संगीत के होते हैं वो सब का थोड़ा थोड़ा लेके वो एक तरह से भेलपूरी बना के दे, उसका पैकेजिंग तगड़ी बना देते हैं, तो उसका एक अलग आकर्षण होता है। हम जो 98% संगीत भारत का है, जिसको हम फोक की ही कैटेगरी में रखेंगे, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक विधा, उसको बेस्ड करके एक रियलिटी शो लेकर आए, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। अन्यथा हमारे जो भी बड़ा संस्कृति होती है, हमारे बड़ा आर्ट का फॉर्म होता है, उसको हमेशा हम चूरन की तरह एक दिखाते हैं, बहुत कम स्पेस देते हैं उसको। यानी जैसे कोई माता पिता को बड़ा आदमी बन जाए और माता पिता को रूम में रखता है और पार्टी भी चल रही है तो थोड़ी देर के लिए लाया शो पीस की तरह, हे लेडीज एंड जेंटलमैन मीट माय पेरेंट्स, या मिस्टर फला, मिस्टर मिसेस फला, और फिर या टेक देम इनसाइड, या तो ऐसा वाला जो नाटक होता है हमारे ज़्यादातर सच्चे कला के साथ, सच्चे संपदा के साथ, सच्चे ट्रेजर के साथ ये होता था। हम उल्टा कर रहे हैं, पागलपन हम बहुत लेकर जन्मे हैं। तो ये मन में था कि परमात्मा जिस दिन भी हम पढ़ लिख जाएंगे किसी और को पढ़ाएंगे, जिस दिन भी हम छक जाएंगे किसी और को छकाएंगे, क्योंकि हमारा यही नशा है, यही जुनून है। तो अब परमात्मा ने इस लायक किया कि 18 साल कुल हुए हैं अभी करियर के, लेकिन पिछले साल हम भारत का अमृत कलश एक फोक म्यूज़िक बेस्ड रियलिटी शो लेकर आए, और पूरी दुनिया में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है, और 28 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर हम 172 लोगों में से छांट छांट के टॉप 5 लेकर आए, और टॉप 5 जो अब हैं वो सबका दिल जीत रहे हैं, सबका प्यार उनको मिल रहा है पूरी दुनिया में। जैसा मैंने बताया भी, हम अमेरिका में थे तो हमें सैन फ्रांसिस्को में कितने लोगों ने, बर्नाली होता एक उड़ीसा की हैं, जगन्नाथपुरी की, उनकी तारीफ की, राजस्थान की अनीता डांगी हैं, उनकी बहुत तारीफ की। तो बहुत तो इस तरह से आपका रियलिटी शो तो रियल है, बाकी भी रियल होते हैं? देखिए, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं वो अनरियल इसलिए होते हैं कि संसार को अगर आप रियलिटी देंगे तो रियलिटी नहीं पचती है उनको। रियलिटी पचाने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे देशी घी स्वान को नहीं पचता, तो वो वाली स्थिति होती है। इसलिए बनावटी चीज़ें जितनी दोगे, देखिए इसीलिए उसको कहते हैं ना सपनों की नगरी, क्योंकि वहाँ सपने बेचे जाते हैं, सपने नकली होते हैं, तो नकलिया बिकता है और नकली की आदत है तो जैसे सबको। उसमें क्या-क्या मतलब ऊपर नीचे करते हैं वो? तो जैसे उसमें क्या है कि मान लीजिए होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। जैसे? अच्छा, जैसे रियल क्या होता है, रियल में मान लीजिए कोई 10 साल से क्लासिकल सीखा हुआ गया और किसी रियलिटी शो में गया, लेकिन वो जो रियलिटी शो बनते हैं फिल्मी टाइप के, तो वहाँ पर जो वो स्वयं सीखा हुआ है, जो वो स्वयं गाता है, उसका वो नहीं दिखाएंगे। तो वहाँ वह पहले ही उसको, अच्छा ये भी पगले हैं क्योंकि इनको छटपटाहट है, डेस्परेशन है, बस कुछ भी करके हमें दिखाए दो, दिखने की बीमारी से ग्रस्त होते हैं ना। वहाँ साधक बनने कोई जाता नहीं सर, सबको रॉक स्टार बनने की बीमारी लेके जाती है वहाँ। अब भैया तुम्हें स्वर्ण मृग के पीछे भागोगे तो मरो, अब गुफा में जाओ, वहाँ तो दैत्य बैठा है अंदर, तो वो फिर दैत्यों में घिरना पड़ता है। तो वो 10 साल का जो सीखा हुआ है, जो उसकी खुद की चमक है, वो नहीं, उससे फिर कुछ भी गवा रहे हैं वहाँ। यानी जलेबी के ऊपर जलेबी है, उसे करें 10 साल के सीखे वो 20 साल के को भी, तूने जो भी सीखा वो डब्बे में रख। ये तो है। और वो एक टेक में गाते हैं या उसमें भी टेक लेके और जोड़ देते हैं बाद में? वो डिपेंड करता है, क्योंकि जिन जिन शोज में हम गए हैं, कईयों में गाने वाले अच्छे भी होते हैं और कईयों में चिपका चिपकी भी चलती है।
तो वो बस होता है। और जज तो एकदम खड़े होकर नाचने लगते हैं। हाँ, कभी-कभी अब क्या हुआ है कि अभी जैसा हमने बताया ना कि अगर हमारे एक एक बड़ों ने एक कहावत सुनाई थी कि कभी किसी गरीब आदमी की अगर लॉटरी निकल जाए तो एकदम नहीं बताना उसको। जैसे डाकिया पहले बताते थे ना गरीब के यहाँ क्या तार आया है, तार में क्या लिखा है, तो भाई पहले एकदम से उसे खबर ये नहीं देना लौट, पहले उसे पीटना है, पीट-पाट के उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दो, हाथ-पैर भी टूट जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब वो दर्द में कराहता हुआ हाथ पट्टी बाँध-बूँध के जब पड़ा रहे, जब दर्द में हो तब उसके कान में तेरी भाई 1 लाख की लॉटरी भी निकली है, तो वो बैलेंस रहेगा। अब वो नहीं है स्थिति, तो अब नीम हकीम खतरे जान वाले जहाँ पर तो पता नहीं कौन वकील है, कौन जज है, तो ऐसे में सब तो जज आपको कभी किसी ने कहा कि आपको इस पे नाचना है, इसको बड़े खड़े होके ताली वाली बजानी है, ऐसा भी होता है? हाँ, वो हमसे लेकिन कभी होता नहीं। जी। हमको बहुत बार शुरू में लोगों ने ट्राई किया कुछ और बनाने की, पर हम बन ना पाए। दूसरे बन जाते हैं। हाँ, हम हैं, नदी होती है, नहर बनती है। कैलाश भाई अभी मैं देख रहा था कि कई सिंगर भी जो है ना इस इंडस्ट्री में नशे की लत में पड़ गए कि कईयों का तो करियर बर्बाद हो गया। सिंगर्स की दुनिया भी वैसी है, वो पार्टी वाली, ये लॉबी है कि ये मेरे लॉबी का या मेरे ग्रुप का सिंगर है और वहाँ नशा चलता है, ये सब होता है? मुझे लगता है जी फ़िल्मी दुनिया जो है, वो इल्मी दुनिया से एकदम विलग है। और जहाँ ये सब है, जहाँ चमक है, जहाँ ग्लैमर है, वहाँ हो सकता है व्यसन भी हों। और जहाँ व्यसन होंगे तो वहाँ एक डार्क दुनिया तो होती ही होगी, क्योंकि हम इस दुनिया को वैसा ही जानते हैं जैसे आप जानते हैं। शायद आप उल्टे अच्छा जानते होंगे, क्योंकि हम तो फ़िल्में देखते भी नहीं। अच्छा फ़िल्मों की पार्टी में कभी नहीं जाते, फ़िल्मों के प्रीमियर में भी हम जॉब समझ के जाते हैं कि जाएँगे तो मीडिया से मुख़ातिब होके थोड़ी उसके बारे में प्रशंसा कर देंगे बेचारों की, क्या पता थोड़ी चल जाए इनकी हमारे बोलने से। मतलब भले चिड़िया का ही एक कण हो, लेकिन हमारे तभी इन्होंने बुलाया होगा हमको, वरना हमको काहे बुला रहे हैं भाई? संत को काहे बुला रहे हैं किसी फ़िल्मी दुनिया में? ऐसे में हमारा मन करता है उस वक़्त, क्योंकि हमें बिल्कुल अकल नहीं है। तो अ, होता होगा ये दुनिया है ऐसी, जहाँ चमक की बीमारी लग जाए, तो वहाँ आप धीरे-धीरे कितना घटते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं अपनी अ, उसूलों से, सिद्धांतों से। आपको कभी किसी ने ऑफर किया कि थोड़ा खींच के देखो? क्योंकि हम तो साधुओं में पले हैं और हिमालय में रहे हैं, तो हम तो समझिए जैसे हम तो जन्मे ही वहाँ से हों, तो हमको तो पाला ही आपका ये वाला है। नहीं। हमको तो पाला ही विपत्तियों ने है, तो हमने विपत्तियों के नशे में हम बहुत रहे हैं। क्या बात! तो वो एक अलग नशा है, वो कई जन्मों का जैसे हम लेकर आए हों नशा, वैसा। अच्छा कैलाश भाई, उसके बाद भी आपका करियर तेजी से आगे बढ़ा, लोगों का प्यार मिला और आपको तो पॉलिटिशियंस का भी बड़ा प्यार मिलता है। हर पार्टी वाला आके कहता है हमारे लिए भी गा दो। तो आपको वो दिक्कत होती है कि इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी मेरे को सूट नहीं करती, मैं गाऊँ ना गाऊँ, या कौन से नेता से क्या बात होती है? उसमें भी मुझे लगता है सुशांत भाई, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि देखिए पार्टी बाद में होती है, पहले मनुष्य होते हैं। क्योंकि पार्टी तो बाद में आई हैं, पहले व्यक्तित्व आता है। और हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई नेकी तो होती होगी, तभी उसको कुछ लोग तो, कुछ जनाधार तो उसको मिला है। कुछ तो उसने पुण्य किया है, जिससे कि जनता, जिसे हम जनार्दन कहते हैं, परमेश्वर का रूप कहते हैं, कुछ लोग उसके हिस्से में भी हैं, कुछ आशीर्वाद उनको भी मिले हैं। तो मैं पहले मनुष्यों को देखता हूँ, बाद में पार्टी। हाँ, पार्टी हो सकता है उनको एक कॉर्पोरेट चीज़ हो कि भई एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, तो मैं कंपनी उनको देखता हूँ, लेकिन वो बाद में। पहले जो क्रेडेंशियल होती हैं वो मनुष्यों की होती हैं। तो जब वो मनुष्य आते हैं और हमको सहज रूप में बहुत मिलते हैं, भले किसी भी दल के हों, बड़े-बड़े लोग भी बहुत मिलते हैं। आपकी अच्छी दोस्ती किन-किन नेताओं से है? दोस्ती मीन्स मतलब अच्छे संबंध? हाँ, सभी से लगभग है। सबसे? हाँ, मतलब हमको ऐसा कोई नहीं है आप जिसको दुश्मन हम बना ही नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है? एक्चुअली इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपको फेंकना है, वो आप नेचुरली फेंकते जाएँगे। आत्मा खुद एक बहुत प्यारा फ़िल्टर है। अपने आप उनके निकट कभी भी नहीं रहेंगे जिनके निकट नहीं रहना।
तो वो अपने आप एक फ़िल्टर करती जाएगी। तो अच्छा, ये मोदी जी की तो आपने बड़ी तारीफ की, और योगी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनसे भी आप मिलकर आए? योगी जी तो एक्चुअली हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि अगर आप बाल घुटवा लें अपना, तो आप भाई लगते हैं उनके। अच्छा, मिक्के ने तो, बल्कि मिक्का सिंह ने तो एक बहुत पीछे पड़ गया था एक बार मेरे, कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा, योगी जी का कैरेक्टर आपको दूँगा। मैंने कहा भाई, ये फ़िल्म मैं तेरी अप्रूव नहीं होने दूँगा, पहले तो सुन ले। तो योगी जी से मिले, क्या बात हुई आपकी? बहुत बार मिले, उनको भी पता है कि हाँ, उनको वो पढ़ चुके हैं। हमारा एक ट्वीट किसी ने किया था हमारे बारे में कि कैलाश लुक्स लाइक योगी जीज़ ब्रदर, अगर वो बाल थोड़े कम कर लें तो वो पता है योगी जी को भी, वो हँसते हैं वो भी बहुत। योगी जी भी हमारा संगीत सुनते हैं, मोदी जी भी हमारा संगीत सुनते हैं, और बहुत उनको खुशी इस बात की मिलती है कि वो केवल हमारे गायकी की तारीफ नहीं करते, प्रशंसा करते हैं। वो हमारे लेखन, हमारी धुन और हमारे व्यक्तित्व को बहुत निहारते हैं, और हमारे यहाँ तक कि प्रबंधन, मैनेजमेंट, जिस तरह से हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हम बहुत प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हम धेला भी नहीं लेते। अरे! क्यों? क्योंकि कुछ जो बहुत ही कंपैशनेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको, जैसे नारी शक्ति हमने किया था एक गाना विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो जब हमने वो गाना लॉन्च किया था विमेंस डे पे, तो जो डायरेक्टर थी उस प्रोजेक्ट की, आईएएस लेडी थी, वो रो पड़ी। तो कुछ इस तरह के उसमें शब्द थे, तो बहुत हृदय को, कुछ जब ऐसी वाली बात अनुभव लेते हैं तो लगता है यही है मेरा पारिश्रमिक इससे, क्योंकि लोगों के अगर हृदय को आपने द्रवित कर दिया तो बहुत उपज है ये दुनिया और की। बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा कि कैलाश भाई जो है, बहुत सारा टैलेंट नर्चर भी कर रहे हैं, बहुत सारे टैलेंट को मौका भी दे रहे हैं, क्योंकि लोग क्या है, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं वाले रोल में, लेकिन आपका मैं सुनकर अब समझ रहा हूँ अपना कि खा रहे हैं सर, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, सिर्फ खा नहीं रहे हैं, अपना पी भी रहे पी भी रहे हैं, हैं। और बाद में जोड़-जोड़ के भी जा रहे हैं, अपनी अगली पौध को बोल के कि तुम भी खींचो, जितना खींचा जा सके। लाश खाओ और ये खींचो जितनी मदिरा पीनी हो। तो देखिए, इस तरह की चेतना से भगवान ने हमको शायद नहीं अ, आशीर्वाद दिया जीने को, तो हमारे हृदय में ये था कि जो हमको न प्राप्त हुआ उस आयु में, क्यों ना मैं वो प्राप्त कराऊं। तो गायक ही गायक लॉन्च करे, और वो भी तब करे जब उसे स्वयं को समय ना हो। तो पिछले 8 वर्षों से हम यही कर रहे हैं साहब, क्या बात! अपने जीवन में नई उड़ान नाम का एक कार्यक्रम करते हैं हम। बहुत ही विराट, बहुत ही विशाल स्तर पर करते हैं, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक करते हैं। इस बार तो इनफैक्ट क्या हुआ कि कुछ लोग नाराज़, उदास होके गए, क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया, और वो थिएटर थोड़ा कम पड़ गया, तो कुछ लोग गुस्सा करके गए। लेकिन भगवान को हमने समर्पित की वो स्थिति कि मेरे दाता, अगली बार थोड़ा बड़े ऑडिटोरियम में करना पड़ेगा, ये संकेत मिला। बहुत शानदार काम कर रहे हैं कैलाश भाई आप। लेकिन एक चीज़ बताइए, 2 घड़ी तो आप पहन रहे हैं कि घड़ी 2 घड़ी का इंसान मेहमान है। और क्या, सारा खेल ही इस घड़ी सारा 2 खेल घड़ी ही का। क्या है? ये गले में आपने क्या पहना हुआ है? ये गले में एक संत ने हमको ये पत्थर दिया था, अच्छा, तो तब से ये गले में पहना हुआ इसके है। बाद ही आपकी किस्मत पलटी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किस्मत कान वाले भी 3-3 पहन रखे हैं। ये जी, एक्चुअली ये क्या है कि जितने भी अवघड़ होते हैं, वो प्रकृति के साथ जीते हैं। तो पहले इनमें हम लक्कड़ पहनते थे साहब, पतली नीम की लकड़ियाँ पहनते थे अच्छा, इनमें। बाद में धातु भी धरती से ही निकली, हम भी धरती ऐसे हैं, तो बस फिर धातु धीरे-धीरे आ गईं, तो फिर ये गिफ्ट हमको बहुत मिलते हैं, तो हम क्यों ना यूनिक चीज़ें। मेरे एक मित्र हैं जिनकी फैक्ट्री है सिल्वर की, और एक फैक्ट्री उनकी सिल्वर की है, एक गोल्ड की है जयपुर में। तो ये जितने भी हम इस तरह के आभूषण पहनते हैं, वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव बनाते हैं, और बहुत कड़े पहनते हैं हम, तो स्वयं डिज़ाइन भी करते हैं। तो इस तरह से अब हमारी, क्योंकि एक एकेडमी है, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA, कला, और उसमें हमने धाम जोड़ा है, कला धाम। तो उसमें हमने ये भी एक प्रयोजन जोड़ा है कि जितना भी हम इस तरह की ये पहनते हैं, कुंडल, कड़े कड़े,
तो ये भी हम उसमें मर्चेंडाइज शुरू करेंगे अब, क्योंकि बहुत यूथ चाहता है कि हम ऐसा पहने। तो हम बोलते हैं यदि पहनना ही है तो सच्चा धातु पहनना, यदि खाना ही है तो प्योर घी खाना, हम ये बोलते हैं। तो क्योंकि भारत ने सब कुछ खो दिया लेकिन एक ट्रस्ट नाम की चीज़ भी खो दी, तो क्वालिटी में यहाँ कभी कभी गड़बड़ें बहुत होती हैं। यहाँ टॉमी हिल फिंगर मिलता है फिगर की बजाय, तो इस वजह से वो प्योर तो थोड़ा बहुत सा। कुछ नहीं मिल रहा है कैलाश भाई, क्या कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपने प्योर खाने की बात की, मैंने सुना आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। हम मीठा ठंडा खट्टा 3 वस्तुएं सर्वत्र ये वर्ज्य है। गले गले को बचाने के नहीं, गला नहीं, गला भी तला भी, आपका सब बचेगा। क्या है कि देखिए जीवन एक बहुमूल्य मंदिर है, ये जो शरीर जिसको हम कहते हैं, ये पिंजड़ा, ये मेरे दाता का एक मंदिर है। हम जिस मंदिर में जैसे आए हैं, देखिए मंदिर को कभी आप गंदा तो नहीं करते ना, तो ये भी एक मंदिर है, लेकिन इसकी हम परवाह नहीं करते, इसको हम पूरा डस्टबिन बना देते हैं। एक समय आने पे जैसे थे हम, पता लगा 4 गुने हुए बैठे हैं। भाई ये तो आपने किया है ना, पता नहीं क्या-क्या कितने वक़्त भी कुछ भी खा रहे हो आप। रात के 12 बजे 2 बजे अचानक अभी तो सब ठीक-ठाक था, चटपटा खा रहे थे और अचानक उसके ऊपर आप ठंडा कुछ पेल रहे हैं न ताज़ा-ताज़ा। अब उससे क्या हो रहा है, जो भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं, वो आपके शरीर के लिए नहीं बनी हैं। आप पढ़िए, कुछ ना करिए, आप देखिए हमारे आयुर्वेद की कितनी पुस्तकें हैं, हमारे संतों की, ऋषियों की कितनी पुस्तक, बस पढ़ तो लीजिए। भाई पढ़े लिखे तो सब हैं ही हैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो ज्ञानी तो सभी हैं। भाई अपना तो ध्यान रख लो, कुछ और ना करो बस। मैं कहता हूँ ज्ञान से नहीं ध्यान से चलेगी ये दुनिया। ध्यान दो, ज्ञान ना दो। इसलिए मैंने कहा था कि ये टॉप एंगल जो है कैलाश भाई का, ये आपको जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा दिखाएगा सिखाएगा जो आप सोच नहीं सकते। सिंगर तो आप हैं ही, ये सबको पता था, लेकिन आप एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, ये बहुत लोगों को आज पता चलेगा। कैलाश भाई आपको सुनते जाएंगे तो समय जो है वो ऐसे बह रहा है कि पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको जाना भी है तो मैं विदा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक गाना मेरी रिक्वेस्ट पे गा दीजिए, वो माँ वाला। हाँ, यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमन का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ। मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। क्या बात है, क्या बात है। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, हम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। क्या बात। कैलाश भाई बहुत मज़ा आया आपको सुनकर, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। कभी भी आपका मनोबल टूटे तो ये पॉडकास्ट देख लीजिए, कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि अब कुछ नहीं बचा है, वो भी आज कहाँ कैलाश खेर खड़े हैं और उनका करियर भी कैलाश तक पहुंचा हुआ है। ये स्थिति है। कैलाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जी, जुड़ने के लिए, बात करने प्रणाम। के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।